अस्सलामुअलैकुम, हार्दिक स्वागत आप सभी श्रोताओं का MKT मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 सीजन 4 2025 के अंतर्गत राउंड 2 का आज के दिन का पहला मुकाबला लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित है। एक तरफ JCC मागाम, दूसरी तरफ तोसो मैदान जिमखाना। शुरुआत होने जा रही है। JCC मागाम की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और गेंदबाजी का अवसर मिला है यहाँ पर। अगर बात करें तो तोसो मैदान जिमखाना को, और शुरुआत होने जा रही है। दो प्रारंभिक बल्लेबाज इस समय बीच मैदान में पहुंच चुके हैं और स्वागत करते हैं आपने सभी श्रोताओं का जो इस समय कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के साथ जुड़े हुए हैं। और ऐसे में एक और बेहतर मुकाबला लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित, और देखना होगा यहां किस प्रकार की शुरुआत देंगे। दो प्रारंभिक बल्लेबाज फैसल वार दाएं हाथ के बल्लेबाज 72 नंबर की जर्सी पहने हुए स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं, और उनके साथ देखना होगा किस बल्लेबाज का इस्तेमाल प्रारंभ में किया गया है। गेंदबाजी की शुरुआत, एक खूबसूरत आकर्षक आक्रमण जहां तक फील्ड प्लेसमेंट का सवाल है। और देखा जाए तो एक विकेट कीपर के अलावा स्लिप, उसके अलावा जो है एक गली और शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट और उसके अलावा कवर दायरे के अंदर। और साथ में अगर देखा जाए तो ऑन साइड में मिड ऑन अंदर है, उसके अलावा शॉर्ट फाइन लेग पे एक खिलाड़ी और मिड विकेट बाउंड्री लाइन पे एक खिलाड़ी। ये ऑन और ऑफ की फील्ड है और इस समय शुरुआत होने जा रही है इस मुकाबले की। स्वागत करना चाहेंगे एक बार फिर सभी श्रोताओं का। तो दूसरी आज दिन के दो मुकाबले होने, हालांकि पहले मुकाबले की पहली पारी प्रारंभ होने जा रही है। JCC मागाम की टीम को बल्लेबाजी का अवसर मिला है। माजिद हुरा और जहांगीर जॉन आज के अंपायर इस मुकाबले में। और ऐसे में देखा जाए तो एक अच्छा क्रिकेट कुल मिलाकर अवश्य देखने को मिलेगा इन परिस्थितियों में, क्योंकि जिस प्रकार की शुरुआत होने जा रही है। फिलहाल पहली गेंद लेकर के लेट्स ब्रेक का निर्णय, और पहली गेंद लेकर के तैयार गेंदबाज और ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद, खूबसूरत बेहतरीन कट शॉट और पॉइंट और कवर के बीच में से गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जस्ट बुखारा चौका, शुरुआत चौके से फैसल वार के बल्ले से निकलने वाला ये चौका, और इस चौके की सहायता के साथ रन संख्या में वृद्धि होती है। और निश्चित तौर पर अगर कहा जाए तो एक बेहतर और आकर्षक ये क्रिकेट का मुकाबला। और इन परिस्थितियों में अगर हम देखें तो एक बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर फैसल वार के बल्ले से चौका मिलता हुआ। अगली गेंद लेकर के गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट फैसल वार के लिए, इस बार टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ ऑफ स्टंप से बाहर सरकी थी, एक एंगल बना रही थी गेंद। फैसल वार ने देखा, जाने भर दिया विकेट कीपर के लिए बगैर किसी रन के। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। शुरुआत हो चुकी है इस मुकाबले की, और देखा जाए तो यहाँ एक अच्छी शुरुआत की आवश्यकता, एक बेहतर शुरुआत की आवश्यकता टीम को जहाँ तक JCC मागाम का सवाल है, क्योंकि इन परिस्थितियों में आपको एक बेहतरीन और आकर्षक शुरुआत देनी होगी प्रारंभ में। अगली गेंद लेकर के तैयार, इस बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास वहां पर बल्लेबाज फैसल वार का, पर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। और शुरुआत बहुत बढ़िया देनी होगी। शुरुआत की अगर हम बात करें, एक अच्छी शुरुआत की आवश्यकता, एक बेहतर शुरुआत की आवश्यकता, क्योंकि आप जितना बेहतर शुरुआत दे पाएंगे अपनी टीम को, उतना बेहतर कहा जा सकता है आपके हित में। और कहीं ना कहीं वो प्रयास जरूर रहेगा यहाँ पर बल्लेबाजों का। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। फैसल वार और इरफान मल्ला, इन्होंने आज बल्लेबाजी प्रारंभ की है 4 बगैर नुकसान के। शकील अहमद ने तोसो मैदान जिमखाना की ओर से गेंदबाजी प्रारंभ किया है। इस बार डाउन द ट्रैक निकले थे, इस बार लेंथ को छोटा किया, पर फैसल वार पढ़ने में सफल हो गए और धीरे से अपने बल्ले को अंतिम समय में तिरछा किया और शॉर्ट पॉइंट की ओर खेला। गेंद को फील्ड कर लिया गया। एक रन और खाते में जुड़ता हुआ, एक और खाते में 1 रन के साथ रन संख्या अब 5 तक पहुंच चुकी है बगैर नुकसान के। JCC मागाम, जिन्हें आज बल्लेबाजी का अवसर मिला है इस पहले मुकाबले में दिन के। दूसरा मुकाबला सिंहपुरा वॉरियर्स वर्सेस फ्रेंड्स मोटर्स नारवल के बीच। अगली गेंद शकील की, लेकिन इस बार आमिर इरफान मल्ला सामने रहेंगे, जिन्होंने अभी तक खाता खोलना बाकी है। ऐसे में अगली गेंद लेकर के तैयार। अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी। ऑफ स्टंप पर नीचे रहती हुई गेंद, थोड़ा सा वाइड ऑफ द ऑफ रखने का प्रयास, सफलता मिली शकील को। 30 गेंदबाज हैं और वो जो शुरुआत में हल्की हवा इस समय मैदान में चल रही है, उस हवा का भी कहीं ना कहीं जो है लाभ मिलता हुआ गेंदबाज को, क्योंकि सीम के सहारे गेंदबाजी कर रहे हैं। नई गेंद है, शुरुआत की है गेंदबाज ने, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो मोमेंट भी मिलेगा और उस हल्की हवा का भी कहीं ना कहीं जो है असर देखने को मिल सकता है गेंदबाज की इस गेंदबाजी में। 5 बगैर नुकसान के ये अब तक का लेखा जोखा इस मुकाबले की यदि बात करें। और शेख रशीद हमारे पहले शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक और अच्छी गेंद, एक और बढ़िया गेंद। इरफान थोड़े से असमंजस की स्थिति में
और यहाँ पर खेलना चाहते थे, अंतिम समय में अपने बल्ले को गेंद की लाइन से अलग कर दिया, जाने पर दिया विकेट कीपर के लिए बगैर किसी रन के। ओवर समाप्त हुआ, पहला ओवर समाप्त। 5 आए पहले ओवर में फैसल वार के बल्ले से, एक चौका एक सिंगल। 5 पे एक दिग्गज खिलाड़ी, एक अनुभवी खिलाड़ी है फैसल वार। इरफान मल्ला भी एक अनुभवी खिलाड़ी है। इस समय हल्की हवाएं मैदान में चल रही हैं, पर देखा जाए एक अच्छा क्रिकेट वर्तमान में चलता हुआ, और इन परिस्थितियों में एक अच्छी शुरुआत की आवश्यकता यहाँ पे टीम जेसीसी मागाम को। वो पावर प्ले में अच्छी शुरुआत चाहिए। इस विकेट पे बहुत ज्यादा रन हमने देखे पिछले मुकाबलों की अगर हम बात करें, कल खासकर पिछले मुकाबले में, कल 2 मुकाबले हुए थे और 985 रन उन 2 मुकाबले में, करीब करीब 80 ओवर की गेंदबाजी हुई थी 2 मुकाबलों में और 985 रन बने थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं इस विकेट पे बल्लेबाजों के लिए काफी कुछ है, बल्लेबाजी के लिए अनुकूल विकेट है। पर यहाँ किस प्रकार से शुरुआत होगी, और हवाएं थोड़ी सी तेज होती हुई, हालांकि हल्की धूप भी मैदान पे है, हल्के बादल भी आकाश में है, तो ऐसे में ये सभी मिश्रण मौसम विभाग की यदि बात करें, पर यहाँ पहली पारी शुरू हो चुकी है जेसीसी मागाम की। नेवर की शुरुआत, पहली गेंद लेग स्टंप पर, खराब गेंद, दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा होगा। 1 रन और खाते में जुड़ेगा, 1 के साथ रन संख्या में वृद्धि होती है। जेसीसी मागाम की टीम 6 तक पहुंच चुके हैं। दूसरे ओवर की ये गेंदबाजी, और गेंदबाजी का दायित्व इरफान मल्ला और फैसल वार ने बल्लेबाजी शुरुआत की है। पर अगर देखा जाए तो गेंदबाजी में इनायत अली का इस्तेमाल दूसरे छोर से, सईद फैसल और मुदस्सिर अली सोफी हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि पर्सनल काम की वजह से मंसूर अजीज हमारे साथ अभी जुड़े नहीं है इस पहले सत्र में, और आशा करेंगे कि अगले सत्र में या अगली पारी में वो जरूर हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़कर इस मुकाबले का आनंद ले सकते हैं। एमएलए जिमखाना की अगर बात करें, उनका मुकाबला कल होना है मुराद क्रिकेट क्लब के साथ, पर यहाँ आज के मुकाबले की बात करें तो जेसीसी मागाम की टीम बल्लेबाजी कर रही है तो उस मैदान जिमखाना के विरुद्ध। 6 रन बनाए हैं 1.1 ओवर की गेंदबाजी में। फैसल वार 5 बिना बाद 5 गेंदों से, और इरफान मल्ला ने 2 गेंदें खेली है। नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे उन्हें खाता खोलना बाकी है, और गेंदबाजी का दायित्व इस समय दूर वाले छोर से इनायत अली के पास। इनायत अगली गेंद लेकर के, इस बार अच्छा स्ट्रोक है मिड ऑफ की ओर, हालांकि पीछे लॉन्ग ऑफ थे, जब तक भी आकर के गेंद को फील्ड करते। एक सिंगल मिलता हुआ फैसल वार को। फैसल वार की व्यक्तिगत रन संख्या 6 पर पहुंची, कुल रन संख्या जेसीसी मागाम की 7। दूसरे ओवर में बगैर नुकसान के इरफान मल्ला और फैसल वार, यह है प्रारंभिक जोड़ी। जहां तक जेसीसी मागाम का सवाल है, 7 रन बना लिए हैं, और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए तो एक अच्छा और बेहतर क्रिकेट, और तेज हवाएं अब मैदान में चल रही है। एक बार फिर अच्छी गेंद, खूबसूरती के साथ बहुत ही बेहतरीन, सिर्फ दिशा भर दे दी, और वहां पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में से गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जस्ट वखारा चौका। इरफान मल्ला ने चतुराई के साथ जैसे ही देखा गेंद की गति विड मिल रही है और ऑफ स्टंप से बाहर सरक रही है गेंद, सिर्फ उस गेंद को दिशा दिखा दी और गेंद निकल गई सीमा रेखा से बाहर। जस्ट वखारा चौका। इस चौके की सहायता के साथ दोहरे अंकों में रन संख्या 11 पर पहुंची। 1.3 ओवर की गेंदबाजी। जेसीसी मागाम वर्सेस तोस मैदान जिमखाना, राउंड 2 का यह मुकाबला मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत। इस बार अच्छी गेंद थी, इस बार लेग स्टंप की शेप में थी, हालांकि पैड पे टकराई, तोड़ पड़े थे रन के लिए। जैसे ही वहां पर पॉइंट के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, वापस लौटना पड़ा सुरक्षित क्रीज में। शुरुआत में आपको अतिरिक्त जोखिम से बचना है, और जितना आप बेहतर तरीके से संयम आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करेंगे उतना बेहतर कहा जा सकता है जेसीसी मागाम के लिए। वहीं पे तोस मैदान जिमखाना की टीम प्रयास करेगी कि कम से कम लक्ष्य तक रोका जाए। शुरुआत में एक विकेट प्राप्त किया जाए। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, गुड लेंथ स्पॉट पे टप्पा करने के बाद अतिरिक्त उछाल था गेंद में, और गेंद पूरी तरह से बीच करती हुई इरफान मल्ला को सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। ऑन साइड में 3 खिलाड़ी, एक शॉर्ट फाइन लेग पे, एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग पे और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पे। और ऑफ साइड की बात करें तो वहां पर एक खिलाड़ी को मिड ऑफ पे तैनात किया गया है, एक खिलाड़ी कवर भी है, पॉइंट है, बैकवर्ड पॉइंट है, उसके अलावा एक गली है और एक स्लिप भी तैनात की गई है। तो एक शानदार आक्रमण लगा के रखा है और उसके अनुकूल आपको गेंदबाजी करनी है। तेज हवाएं इस समय मैदान में चलते हुए 11 रन 1.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग की ओर खेला, हालांकि शबते मिड विकेट की ओर खेला, उस ओर खिलाड़ी तैनात थे। 1 रन तो पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस गेंद पर रन आया, ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है और 2 ओवर के बाद जेसीसी मागाम की टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई 12 बगैर नुकसान के 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से। फैसल वार 6 पे और इरफान मल्ला ने 5 बनाए हैं। कामरान अकमल और उसके अलावा शहबाज खान और अंसारी महराज राथर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का अपना समर्थन सहयोग देने के लिए। एक बेहतर और शानदार क्रिकेट का मुकाबला पहली पारी वर्तमान में चलती हुई, और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए तो एक अच्छा और बेहतर क्रिकेट यहाँ पे चलता हुआ जेसीसी मागाम और तोस मैदान जिमखाना के बीच। हालांकि ये
पहला मुकाबला है आज के दिन का। और अगर इस मुकाबले की बात करें, एक अच्छा और बेहतर क्रिकेट देखने को मिल रहा है, जहां पे फैसल वार और इरफान मल्ला ने पारी प्रारंभ की है और एक अच्छी शुरुआत अपनी टीम को दिलाई है। और इसी प्रकार की आवश्यकता भी है। एक शुरुआत अच्छी चाहिए, पावर प्ले में आपको बेहतर शुरुआत चाहिए, क्योंकि विकेट को सुरक्षित रखना होगा। और साथ में अगर देखा जाए तो उस मैदान जिमखाना की टीम एक विकेट की तलाश में। नेवर की शुरुआत, पहली गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, मिडॉन की ओर खेला, हालांकि मिडॉन के खिलाड़ी को बीट किया वहां पर। दूसरे प्रयास में जब तक लॉन्ग ऑन पे जाकर के गेंद को फील्ड करते समय मिल गया दोनों बल्लेबाजों को एक रन लेने का। एक और खाते में जोड़ता हुआ और एक रन के साथ ही रन संख्या में वृद्धि होती, 12 से बढ़कर 13 रन संख्या। ये तीसरा ओवर पारी का प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में हमारे साथ हमारे श्रोता लगातार मंतशा, अशरफ, इम्तियाज भट्ट और अन्य दीगर व्यूवर। हालांकि दूसरा मुकाबला आज के दिन का वो ठीक 2 बजे होगा। मुकाबला फ्रेंड्स मोटर्स नारबल वर्सेस सिंहपुरा वॉरियर्स क्रिकेट क्लब के बीच। अगली गेंद देकर के तैयार, गेंदबाज शकील, ये उनका दूसरा ओवर, अच्छी गेंद थी। फैसल वार के लिए खेलना चाहते थे, ठीक तरीके से गेंद बल्ले पे आई नहीं, अंदरूनी भाग लगा और वहां शॉट मिड विकेट की ओर गेंद चली गई। फील्ड तो कर लिया गया, पर तेजी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपने शॉट बदल लिए। एक रन और खाते में, और एक रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई 14 पर रन संख्या पहुंच चुकी है। 2.2 ओवर की गेंदबाजी। और ऐसे में अगर देखा जाए तो एक अच्छी शुरुआत की आवश्यकता फैसल वार और इरफान मल्ला द्वारा। हालांकि फैसल वार ने 7 रन अभी तक बनाए हैं, उन्होंने 7 गेंदें खेली है। वहीं पे इरफान मल्ला ने 6 बनाए, 7 गेंदों से 14, 2.2। शकील है गेंदबाज, वो दूर वाले छोर से अगली गेंद लेकर के तैयार इरफान मल्ला के लिए। उनकी ये गेंद डाउन द ट्रैक निकले जरूर थे, पर गेंद की लाइन में नहीं आए। हालांकि स्टेप आउट किया जरूर था, पर वो गेंद की पिच तक नहीं पहुंचे, गेंद की लाइन में ठीक तरीके से नहीं आ पाए, जिसके चलते बीट हुए वहां पर। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ और गेंद विकेट कीपर के पास। यहाँ अच्छी शुरुआत की आवश्यकता है। और जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं, हल्की हवाएं मैदान में चल रही है, हल्की धूप भी है, और ऐसे में जेसीसी बागाम ने आज पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है इस मुकाबले में। तो मैदान जिमखाना के ये राउंड 2 का मुकाबला है। अगले 16 में क्वालिफाई करने के लिए निश्चित तौर पर एक बेहतर और चुनौतीपूर्वक यह मुकाबला रह सकता है। फिलहाल शकील इरफान के लिए, और अब तक इरफान ने अच्छी बल्लेबाजी की, बेहतर सो खूबसूरती के साथ पुल किया और बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर निकाल दिया 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका, और इस चौके की सहायता के साथ रन संख्या 14 से बढ़कर 18। 2.4 ओवर की गेंदबाजी, 18 रन बने हैं बगैर नुकसान के, और अब तक अच्छी शुरुआत मिली है। ऐसे में अगर कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव की बात करें, स्पॉन्सर्स की बात करें, अपना समर्थन सहयोग देने के लिए एसपी स्पोर्ट्स की बात हो, मीर वेजिटेबल्स की बात हो, शाइनिंग स्टार पामपुर की बात हो, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोखारा, उसके अलावा अजवा ड्राई फ्रूट्स और बंसल क्लासेस। अगली गेंद देकर के तैयार गेंदबाज, एक और अच्छी गेंद थी, अतिरिक्त तो चाल था, और यहाँ पर पूरी तरह से बीट किया, अच्छी गेंद थी। यहाँ पर हालांकि आप कट करके गेंद को पॉइंट और कवर के बीच में से निकाल सकते, वो प्रयास था बल्लेबाज का, पर सफलता नहीं मिली। थोड़ा सा आत्मविश्वास रखना होगा, संयम रखना होगा। अंतिम समय तक गेंद पर नजरें जमानी होगी इरफान मल्ला को। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, रन संख्या इस समय 18। 2.5 ओवर की गेंदबाजी। आरडीएक्स इरफान और इकबाल हुसैन सोफी पर सोहेल भी इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है। ये पहला मुकाबला आज के दिन का और पहली पारी जेसीसी बागाम की टीम तो उस मैदान जिमखाना के विरुद्ध बल्लेबाजी कर रही है। इस बार हवा में है गेंद, मिडॉन को बूट करते हुए, जब तक मिडॉन दायरे के अंदर थे, दौड़ करके लॉन्ग ऑन पे पहुंच करके गेंद को फील्ड करते। हालांकि मिस टाइम ये स्ट्रोक था, ठीक तरीके से बल्ले पे आई नहीं थी गेंद, और एक सिंगल तो जरूर मिला। 1 रन और खाते में, रन के साथ ही रन संख्या में वृद्धि आने वाले बल्लेबाजों में सजाद हुसैन, जाहिद डार और कुछ अन्य दीगर खिलाड़ी हैं। फैसल वार 7 पे हैं। 19 3 ओवर की समाप्ति के बाद इरफान मल्ला ने 11 बनाए हैं, 11 गेंदों से। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 19, हालांकि अच्छी शुरुआत, अब तक 19 रन बने हैं, 6 से थोड़ा सा ऊपर का इस समय जो है वो करंट रन रेट है, पर विकेट सुरक्षित है अभी जेसीसी बागाम की। इस विकेट पे पिछले मुकाबले में काफी ज्यादा रन बने थे, लेकिन आज अभी सुबह सुबह का समय है, थोड़ी सी नमी जरूर होगी विकेट पे। और वहीं पे अगर देखा जाए तो अब तक 30 गेंदबाजों से शुरुआत हुई है, स्पिन आक्रमण का प्रयोग नहीं किया गया है। ये देखते हुए कि पहले पावर प्ले में कम से कम 2 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया जाए। 30 गेंदबाज अगर कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाते तो फिर स्पिन आक्रमण जो है आपके पास एक ऑप्शन होगा, वहां जाएंगे बल्लेबाज के विरुद्ध गेंदबाज, उनके कप्तान के स्पिन आक्रमण का इस्तेमाल किया जाए, उस स्पिन का प्रयोग किया जाए इस मुकाबले में। नेवर की शुरुआत, पहली गेंद खराब गेंद थी, खूबसूरती के साथ कलाई के सारे उस गेंद को फ्लिक किया और गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए।
जस्ट बोखारा चौका। इस चौके की सहायता के साथ रन संख्या में वृद्धि होती है। थैंक यू जानकारी देने के लिए जिया भाई, जिया और उसके बाद RDX और पारा सोहेल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूवर्स का, अपने दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक अच्छा मुकाबला, पहली पारी चलती हुई 23-3.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद अनायत अली का यह दूसरा ओवर है। एक बार फिर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर खेला, उस ओर खिलाड़ी हैं जब तक वे गेंद को फील्ड करते, एक रन पूरा किया। दूसरे की मांग थी इरफान की, पर फैसल वार ने मना किया केवल एक सिंगल से कि यहां अतिरिक्त जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं है। एक और सिंगल खाते में 24-3.2 ओवर की गेंदबाजी। फैसल वार 7 पे, इरफान मल्ला 16-13 गेंदों से। पारा सुहेल और खान आदिल हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इनायत को अपना प्यार बेच रहे हैं जहांगीर जॉन जो कि अंपायर हैं आज के इस मुकाबले में, उनके साथ माजिद थोड़ा स्क्वायर लेग पे खड़े हैं। इनायत किया गया 10 बार, फैसल वार ऑफ स्टंप से बाहर, बाहरी किनारा और गेंद सीधे वहां पर बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री से बाहर 6 रनों के लिए। जस्ट बोखारा छक्का फैसल वार के बल्ले से निकलता हुआ। इस छक्के की सहायता के साथ ये साझेदारी 30 की हो चुकी है। 21 मात्र गेंदों से फैसल वार पहुंच गए 13 पे 8 गेंदों से। JCC मागाम 30-3.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद इरफान, सूफी, मुश्ताक, खान आदिल और जिया बशारत, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से ये लाइव प्रसारण मागाम स्पोर्ट्स स्टेडियम से आप तक पहुंच रहा है। इस बार लेग स्टंप की शेप में, हालांकि खेला जरूर, बल्ले के अंदरूनी भाग पे लगने के बाद शॉट फाइन लेग की ओर गेंद गई, वहां गेंद को फील्ड तो कर लिया गया पर दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज एक और सिंगल के लिए। लेग बाई का शर्म पाया जहांगीर जॉन का एक और 31 रन संख्या। वालेकुम सलाम सोफी मुश्ताक, और 8.45 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए हैं। इरफान मल्ला 16 पे 13 गेंदें उन्होंने खेली है, फैसल वार ने 13 बनाए हैं 9 गेंदों से। इरफान सामने होंगे, इनायत अली का दूसरा ओवर और तोस मैदान जिमखाना की ओर से पारी का चौथा ओवर। डाउन द ट्रैक बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, पर वहां गेंद बल्ले से टकराने के बाद उनके पैड से टकराई और वही पास में हालांकि गिर पड़े, संभवतः वहां चोटिल जरूर में और उनके घुटने पे जाके गेंद लगी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जिस प्रकार से वो दर्द से करा रहे हैं। जी हाँ, ऐसे में थोड़ा सा विलंब खेल में, क्योंकि स्ट्रोक खेलना चाहते थे, क्रीज छोड़कर बाहर निकले थे, गेंद बल्ले से टकराने के बाद उनके घुटने पे जा टकराई और ऐसे में थोड़ा सा दिक्कत से करा रहे हैं, दर्द से करा रहे हैं। इरफान मल्ला जमीन पर लेटे हुए हैं लेकिन कोई बड़ी चोट नहीं है, जिस प्रकार से थोड़ा सा दर्द से करा रहे हैं, पर ऐसा लगा कि गेंद बल्ले से टकराने के बाद उनके घुटने पे जा टकराई और ऐसे में रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। 31-3.5 ओवर की गेंदबाजी। हमारे साथ कामरान के अलावा आदिल भी, काफी तेज हवाएं इस समय चल रही है, इसके चलते थोड़ी सी दिक्कत होती हुई यहाँ आप देख सकते हैं, जो आपको माइक्रोफोन के जरिए भी ये ऑडियो जो है या माइक्रोफोन के जरिए जो हवा होती है, आवाज़ें, तेज हवाएं जो है वो अब तक पहुंच रही होंगी। ऐसे में हल्की धूप जरूर है पर तेज हवाएं साथ में चल रही है। इस समय खेल रोका गया, कारण ये है कि इरफान मल्ला थोड़े से चोटिल जरूर हुए हैं, गेंद उनके घुटने से जा टकराई है और थोड़े से दर्द से करा रहे हैं, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। पर इस समय मुकाबले की बात करें, 6 का 31-3.5 के बाद अंतिम गेंद का आना बाकी। और अगर इस मुकाबले की बात करें तो एक अच्छा क्रिकेट, एक बेहतर क्रिकेट वर्तमान में चलता हुआ, और इन परिस्थितियों में आपको बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन करना होगा, एक आकर्षक प्रदर्शन करना होगा। 28 से प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले प्रारंभ होने जा रहे हैं अगले 4 दिनों में, और उसके बाद फिर सेमीफाइनल और उसके बाद फाइनल। निश्चित तौर पे एक बेहतरीन और शानदार ये प्रतियोगिता MKT मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 सीजन 4। और ऐसे में JCC मागाम और उनके साथ जो हमारे दूसरी टीम इस समय इस मुकाबले में भिड़ंत कर रही है, उनके साथ वो है तोस मैदान जिमखाना। थैंक यू वेरी मच मंसूर भाई, अपना प्यार देने के लिए। निश्चित तौर पर मिस कर रहे हैं आपको और आशा करेंगे कि अगली पारी तक आप पहुंच जाएंगे, अगले मुकाबले तक आप पहुंच जाएंगे। मुदस्सिर नज़ीर भी हमारे साथ इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है, शेख आसिफ इस लाइव प्रसारण का हिस्सा। थैंक यू वेरी मच सभी श्रोताओं का, और जरूर इस लाइव ब्रॉडकास्ट को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, इंजॉय वो करेंगे। और कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव हर संभव प्रयास करता हूँ आप तक बेहतर से बेहतर लाइव प्रसारण पहुंचाने की। JCC मागाम वर्सेस तोस मैदान जिमखाना, तो ये है मुकाबला इस समय। हालांकि पहली पारी 4 ओवर समाप्त होने जा रहे हैं। इनायत का ये दूसरा ओवर आखिरी गेंद लेकर के तैयार। इरफान मल्ला जो कि थोड़े से चोटिल जरूर है, आप तैयार सामना करने के लिए इस अंतिम गेंद का। 3.5 रन संख्या इस समय बगैर नुकसान के JCC मागाम। अंतिम गेंद इनायत अली की इरफान के लिए, इस बार अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद, टिप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के आसपास सीधी रहती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में। अंतिम गेंद पर यहाँ पर रन नहीं आया, क्या एक गेंद का अभी भी आना बाकी है। ओवर समाप्त हुआ, 4 ओवर की समाप्ति, 4 के बाद 31 बगैर नुकसान के। सोफी मुश्ताक
शेख आसिफ और फराज सुहेल, थैंक यू जितने भी हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ऐसे में अगर देखा जाए एक अच्छा मुकाबला चल रहा है वर्तमान में, और इस मुकाबले में जेसीसी मागाम की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। एक अच्छा लक्ष्य खड़ा करना होगा, क्षमता है आपके पास बल्लेबाजी में, बहुत सारे विकल्प हैं। फैसल वार जो कि प्रारंभ में बल्लेबाजी के लिए आए इरफान मल्ला के साथ, उनमें क्षमता है बड़े स्ट्रोक खेलने की, थोड़ा सा समय लिया उन्होंने सेट होने का, लेकिन अब जाकर के कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अवश्य देखने को मिलेगी। क्या वो सफलता मिल पाएगी, क्या अपनी टीम जेसीसी मागाम को एक बेहतर और विस्फोटक स्टार्ट दे पाएंगे फैसल वार, ये देखना होगा। और अभी तक अगर देखा जाए तो 13 पे नाबाद है 9 गेंदों से। और मंसूर भट्ट, जी हाँ बिल्कुल, और बहुत सारे श्रोताओं ने हमें ये कमेंट के ज़रिए हमसे प्रश्न पूछा है कि मंसूर अजीज़ आज कमेंट्री बॉक्स में क्यों नहीं है। तो जैसा कि मंसूर भाई ने भी ये स्पष्ट कर दिया कि वो थोड़े से बिजी हैं अपने पर्सनल काम की वजह से, और निश्चित तौर पे ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये हमारा जो है कार्य, हमारा जो है ये कहना चाहिए प्रोफेशन है, और हम इसके साथ हमेशा से जुड़े रहते हैं। और वो भी पहुँचेंगे, लेकिन साथ में हमारे श्रोता भी जानते हैं, हमारे दोस्त भी जानते हैं कि कुछ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, उसको भी निभाना पड़ता है। तो ऐसे में उसी के चलते मंसूर जी थोड़े बिजी हैं, और आशा करेंगे कि जरूर पहुंच जाएंगे। फिलहाल आप आनंद ले सकते हैं इस मुकाबले में। अगली गेंद लेकर के तैयार गेंदबाज 32.4 ओवर की गेंदबाजी, शकील से लगातार गेंदबाजी हो रही है। तीसरा ओवर शकील का तो उस मैदान जिमखाना के लिए, और कुल मिलाकर 5वां ओवर सामने इरफान मल्ला 32। इमू स्टाइलिश, मलिक दानिश और अन्य दीगर भी पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये गेंद फिर ऑफ स्टंप से बाहर, क्रीज छोड़कर बाहर निकले थे, पर गेंद की लाइन में नहीं आ पा रहे। थोड़ी सी असहजता में, जब से बल्लेबाजी के लिए आए हैं इरफान मल्ला, तब से थोड़ी सी असहजता में, दुविधा की स्थिति में है, और पूरी तरह से वो आत्मविश्वास में अभी नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। एक बार उनकी निगाहें जम जाए, वो आत्मविश्वास के साथ एक दो कनेक्शन उनके सही बैठ जाए बल्ले पे, तो फिर वो एक घातक बल्लेबाज हो सकते हैं। दूसरी ओर फैसल वार, एक और विस्फोटक बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइक की चोट पे 5वां ओवर जेसीसी मागाम के लिए। अगली गेंद शकील की, और इस बार खूबसूरती के साथ स्कोप किया और इम्प्रोवाइज किया गेंद को फाइन लेग सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए जस्ट बौखारा चौका इरफान मल्ला के बल्ले से। जैसे देखा लेग स्टंप की और धीमी गति की ये गेंद है, अपने आप को संतुलित किया, थोड़ा सा सर के शफल किया ऑफ स्टंप की, और उसके बाद वो जगह बनाई और खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया 4 रनों के लिए। 36.4 ओवर की गेंदबाजी। अनंतनाग का शहजादा मोहम्मद शफी, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे श्रोता लगातार हमारे साथ अपना प्यार और विचार दे रहे हैं, अपना ये समर्थन सहयोग दे रहे हैं, हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं। और ऐसे में जेसीसी मागाम वर्सेस दोस्त मैदान जिमखाना के बीच मुकाबला। इस बार फिर हवा में लहराया बल्ला, पर गेंद नीचे रही, और इस विकेट पे आज के दिन अगर हम अब तक की बात करें तो कुछ अतिरिक्त उछाल और कभी कभार गेंदें नीचे भी रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पे दुविधा की स्थिति, और विकेट भी कुछ दोहरा पन्ने समय इस विकेट पे आज के दिन देखने को मिला। हालांकि पिछले मुकाबले में हमने देखा था वहां काफी ज्यादा रन बने थे, पर आज अगर देखा जाए तो 5वां ओवर 36 रन बगैर नुकसान के, विकेट अभी तक खोया नहीं है जेसीसी मागाम की टीम ने। दोस्त मैदान की टीम पहले विकेट की तलाश में। शकील का यह तीसरा ओवर, 2 ओवर इनायत अली ने, 5 ओवर पारी का। अगली गेंद इस बार फिर अच्छी गेंद थी, एक और बेहतर गेंद पकाने के बाद बाहर की तरफ लेकर के आए। वो हवा जो तेज चल रही है उसका भी अवसर, उसके चलते गेंद पकाने के बाद बाहर की तरफ से जो है स्विंग हो रही है, आउट स्विंग अच्छा खासा मिलता हुआ यहाँ पर गेंदबाज शकील को। और अब तक शकील ने 17 रन दिए 2.5 ओवर की गेंदबाजी में, 4.5, 7.45 प्रति ओवर के हिसाब से 36 बगैर नुकसान के। अंतिम गेंद लेकर के तैयार गेंदबाज शकील, 5वां ओवर। शेख इकबाल इस लाइव प्रसारण का हिस्सा हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त मैदान को अपना प्यार देते हुए। और दोस्त मैदान की टीम पहले विकेट की तलाश में। ये पावर प्ले का 5वां ओवर है, एक और अतिरिक्त तो उछाल, गो खूबसूरत बेहतरीन ये गेंद, टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल और लगभग चेस्ट हाइट, गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। अंतिम गेंद पर रन आया, ओवर समाप्त हुआ। इस प्रकार से 5 ओवर समाप्त। जेसीसी मागाम पहले बल्लेबाजी करती है दोस्त मैदान जिमखाना के विरुद्ध, 36 बगैर नुकसान के। थैंक यू अनंतनाग का शहजादा और फराज सुहेल। कामरान अकमल भी इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है। दिन का दूसरा मुकाबला फ्रेंड्स मोटर्स नॉर्मल वर्सेस सिंहपुरा वॉरियर्स क्रिकेट क्लब के बीच, और उसका भी लाइव प्रसारण तक जरूर पहुंचेगा दिन के 2 बजे। फिलहाल इस मुकाबले की बात करें तो जेसीसी मागाम वर्सेस दोस्त मैदान जिमखाना के बीच ये राउंड 2 का मुकाबला, और यहां से जीतने वाली टीम जो है वो अगले 16 में क्वालिफाई करेगी। जेसीसी की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवर में 36 रन बना चुकी है बगैर नुकसान के। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। काफी तेज हवाएं इस समय चल रही है मैदान में, और ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं
इस हवा का असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद फैसल वार के लिए खेलना चाहते थे, भाग्यशाली रहे, अंदरूनी भाग लगा, पीछे स्टंप से टकराती तो प्ले रन हो सकते थे, पर यहाँ भाग्य ने साथ दिया। फैसल वार भी जो है वह चौकन्ने रह गए कि हुआ क्या। अंदरूनी भाग, एंथम का बल्ला इस समय उनके हाथ में, उस एंथम का प्रयोग कर रहे हैं और देखना होगा आज एंथम का कमाल क्या फैसल वार के बल्ले से देखने को मिलेगा। क्या एंथम के बल्ले से कुछ विस्फोटक अंदाज फैसल वार के बल्ले से देखने को मिलेगा। फिलहाल अगली गेंद लेकर के इनायत अली, तीसरा ओवर, और इस बार स्ट्रोक बेहतर या खूबसूरती के साथ पॉइंट और कवर के बीच में से गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका, खूबसूरत ये स्ट्रोक, ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद थी, अपने आप को पोजीशन करते हुए कलाइयों के सहारे गेंद को मोड़ा और 4 अर्जित कर लिए। एक और चौका फैसल वार के बल्ले से 18 पे पहुंच गए 12 गेंदों से 40, 5.2 ओवर की गेंदबाजी। थैंक यू वेरी मच शेख सहेल, शेख इकबाल, अनंतरा का शहजादा और मंसूर भाई जरूर पर्सनल काम की वजह से जो है बिजी है और आशा करेंगे कि वो दूसरे हाफ में हमारे साथ उपस्थित होंगे। फिलहाल दूसरी पारी जब प्रारंभ होगी तो निश्चित तौर पर वो पहुंच जाएंगे। इस बार पुल किया पर ठीक तरीके से गेंद बल्ले पे आई नहीं, अतिरिक्त उछाल था, एडजस्ट नहीं कर पाए, पर ऐसे तैसे करके गेंद को पुल करते हुए यह 2 रन पूरे कर लिए तेजी के साथ फैसल वार और इरफान बल्ला ने। हालांकि गेंद डीप स्क्वायर लेग की ओर जा रही थी, उस ओर खिलाड़ी थे जब तक वे गेंद को फील्ड करते, पहला तेजी के साथ दूसरे की वहां पर गुंजाइश वाली और वो दूसरा भी पूरा कर लिया। यहां पर 2 रन और खाते में। शुंगलीपोरा खाग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं शेख इकबाल और उसके अलावा अन्य दीगर विवर शेख सुहेल लारा नतरा का शहजादा। थैंक यू वेरी मच। 42, 5.3 ओवर की गेंदबाजी, फैसल वार 20, 13 गेंदों से, इरफान बल्ला 20 गेंदों से। अगली गेंद और इस बार बहुत बढ़िया खूबसूरत स्टैंड एंड डिलीवर, लॉन्ग ऑफ के ऊपर साइड स्क्रीन पे जस्ट बोखारा छक्का फैसल वार के बल्ले से। हालांकि ये खूबसूरत स्ट्रोक था, फ्लैट बैटेड स्ट्रोक था, ऑफ स्टंप से बाहर थी, अपने जगह खड़े खड़े उस गेंद तक पहुंचने का प्रयास, हालांकि उसमें सफलता भी मिली और दूरी भी गेंद में मिली, ऊंचाई भी मिली और 6 भी मिले। मंजूर कांचल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मंजूर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना प्यार और विचार देने के लिए। तोस मैदान जिमखाना की टीम का मुकाबला जेसीसी बागाम के साथ। हालांकि तोस मैदान की टीम गेंदबाजी कर रही है, यह पहली पारी और अब तक पावर प्ले का यह आखिरी ओवर, यानी कि जो 6 ओवर का पहला पावर प्ले रहता है हमारे, उसमें अंतिम ओवर की गेंदबाजी 3 ओवर शकील ने और ये 30 ओवर इनायत अली का। 48 जेसीसी बागाम। अगली गेंद डाउन द ट्रैक, फिर खूबसूरती के साथ वहां पर कवर पे तेज स्ट्रोक, लेकिन कैच लपक लिया। कवर के खिलाड़ी ने दर्द से करा रहे हैं, ये काफी तेज स्ट्रोक था, ऑफ स्टंप से बाहर थे, खड़े खड़े स्ट्रोक खेला जरूर फैसल वार ने, पर कवर को बीत नहीं पाए और इस प्रकार से पहला विकेट फैसल वार वापस पवेलियन लौट रहे हैं। 26 बनाए 15 गेंदों का सामना किया, जेसीसी मागाम ने पहला विकेट गंवाया है, जहां 48 पे 1 विकेट के नुकसान पे 5.5 इनायत अली को सफलता। हालांकि काफी अच्छा स्ट्रोक था ये, ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद थी, खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया जरूर था पर सीधे तेज था और कभी कभार इस प्रकार के कैचेस लपकना आसान नहीं रहता है और कभी कभार इस प्रकार के तेज स्ट्रोक जो हाथ में फंस जाते हैं, तो वही हुआ यहाँ पर। सीधे कवर के खिलाड़ी के पास छलांग लगाते हुए जंप किया उन्होंने और गेंद उनके हाथ में चिपक गई, तो इस प्रकार से फैसल वार का विकेट मिलता हुआ टीम को। काफी दिग्गज खिलाड़ी हैं पर यहाँ अपना विकेट गंवाए बैठे, तो इस प्रकार से पहला विकेट फैसल वार के रूप में। 48 पे 1, 5.5 ओवर की गेंदबाजी। मंजूर कांजल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है और इस समय अगर बात करी जाए तो 6ठे ओवर में 1 गेंद का आना बाकी। इनायत अली को 2.5 ओवर में 30 रन पे 1 विकेट मिला और काफी तेज हवाएं इस समय मैदान में चल रही हैं। हमने पहले भी जिक्र किया कि अब आकाश धीरे धीरे से खुलता हुआ साफ होता हुआ नजर आ रहा है, बादल धीरे से छटते हुए, पर ये तेज हवाएं जो हैं ये अभी भी मैदान में चल रही हैं। माइक्रोफोन के जरिए आप तक जरूर पहुंच रही होगी ये हवाओं की वो आवाज। फिलहाल समीर पठान और शेख रऊफ कश्मीरी बाबू के साथ इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है। नए बल्लेबाज नंबर 3 पे 72 मैचेस 72 इनिंग 2462 रन 155 जहां उनका सर्वाधिक स्कोर है। शेर अली अब नए बल्लेबाज आए हैं, तो देखना होगा शेर अली किस प्रकार से यहाँ से बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि नंबर 3 पे उन्हें भेजा गया। बाएं हाथ के बल्लेबाज है, ठोस साझेदारी शुरुआत में दी, 48 रनों की वो विस्फोटक शुरुआत थी फैसल वार और इरफान बल्ला ने, पर फैसल वार एक अच्छी गेंद पर अपना एक खूबसूरत वो कैच लपका और अपना विकेट गंवा बैठे और उन्होंने 26 रनों की पारी खेली। फिलहाल शेर अली नए बल्लेबाज और
हमारे साथ फैयाज रज्जाक जो हैं वो तोसा मैदान जिमखाना को प्यार देते हुए वो जुड़े हुए हैं इस लाइव प्रसारण में कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से। मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट प्री क्वार्टर इसके बाद जो है प्रारंभ होने जा रहे, क्वार्टर्स प्रारंभ होने जा रहे हैं, क्योंकि प्री क्वार्टर की अगर हम बात करें यहाँ से जीतने वाली टीम जो है वो प्री क्वार्टर्स के लिए क्वालिफाई करेगी 16 के लिए, और फिर वहाँ से जो है टीम क्वार्टर्स में फिर सेमी, और उसके बाद सेमी से लेकर के फाइनल का वो सफर। फिलहाल 5.548 एक विकेट के नुकसान पे, और ऐसे में डार फैजान भी कश्मीरी बाबू के साथ इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है। शेर अली नए बल्लेबाज, दोस्त मैदान जिमखाना थोड़ी सी राहत की सांस जरूर ली शुरुआत में विकेट फैसलवार को, क्योंकि फैसलवार और भी ज्यादा आक्रामक होते चले जा रहे थे, विस्फोटक अंदाज अपनाते चले जा रहे थे, अंततः उनका विकेट मिला। फिलहाल इनायत ओवर की आखिरी गेंद लेकर के शेर अली के लिए, और इस बार शेर अली ने खेला खूबसूरती के साथ, वहां पर फंबल हुआ, खिलाड़ी से चौका मिल सकता है। यहाँ पर गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका, पहली गेंद पर खाता खोल लिया शेर अली ने, और इस प्रकार से ओवर समाप्त 6 पूरे 2 अतिरिक्त के साथ 52 बने पावर प्ले में 1 विकेट फैसलवार के रूप में। 48 पे वो विकेट गिरा, नाबाद जोड़ी शेर अली इरफान मल्ला जीसीसी मागाम की। कश्मीरी बाबू डार फैजान, थैंक यू डार कयूम इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है सोपोर से, और ऐसे में 6 ओवर की गेंदबाजी में तोस मैदान जिमखाना के बाद जीसीसी मागाम ने 52 रन बनाए हैं, फैसलवार का विकेट गंवाया है। शेर अली 4 पे 1 गेंद से, इरफान मल्ला ने 20 बनाए हैं, 20 गेंदें खेली है। इनायत ने 3 ओवर में 34 रन खर्चे, 1 विकेट। वालेकुम सलाम एंड अल्ताफ मलिक हमारे साथ बने हुए हैं, और बहुत दिनों के बाद थैंक यू वेरी मच वो जानकारी दे रहे हैं, और निश्चित तौर पे देर आए दुरुस्त आए, और आप आए तो सही, इस लाइव प्रसारण का हिस्सा तो बने, और आप आनंद दे सकते हैं कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से। ये लाइव प्रसारण स्पोर्ट्स स्टेडियम मागाम से आप तक पहुंच रहा है। ये राउंड 2 का मुकाबला इस समय चलता हुआ जेसीसी मागाम वर्सेस दोस्त मैदान जिमखाना के बाद जेसीसी मागाम की टीम बल्लेबाजी कर रही है। फैसलवार और इरफान मल्ला ने पारी प्रारंभ की, फैसलवार ने 26 बनाए, 48 पर वो विकेट फैसलवार का, इरफान मल्ला के साथ शेर अली 52 रन बने हैं अब तक जीसीसी मागाम के। और मार्फत इलाही, ईमू बॉय और मंतशा अशरफ, और उसके अलावा जो है अन्य दीगर भी पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का। 7वें ओवर की शुरुआत, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, और फील्डिंग जो है वो अब थोड़ी सी बिखरा दी गई है, क्योंकि लॉन्ग ऑफ अब बाउंड्री लाइन पे है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पे है, उसके अलावा डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पे एक खिलाड़ी है, और ऐसे में अगर देखा जाए तो डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पे एक खिलाड़ी है, शॉर्ट फाइन लेग पे एक खिलाड़ी है, एक स्लिप विकेट कीपर के अलावा, और उसके अलावा जो है वो बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन पे है, पॉइंट दायरे के अंदर है, और एक शॉर्ट थर्ड मैन भी दायरे के अंदर है। अगली गेंद लेकर के नेवर की शुरुआत, पहली गेंद फुल लेंथ की गेंद ऑफ स्टंप पर खेला जरूर, हालांकि लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी तैनात, जब तक वे गेंद को फील्ड करते एक सिंगल मिलता हुआ इरफान मल्ला को, एक सिंगल मिलता हुआ जीसीसी मागाम को, एक और सिंगल, और सैम ब्रो, ईमू बॉय थैंक यू वेरी मच। 53 पे 6.1 ओवर की गेंदबाजी, 7वां ओवर, प्रोजेक्टेड स्कोर 172, पर इस विकेट पे आप 200 से अधिकतम लक्ष्य रख सकते हैं अपने बल्ले के दम पर, अपनी टीम के परफॉर्मेंस के दम पर। के सामने बाएं हाथ के शेर अली अब सामने रहेंगे, जो कि 4 पे नाबाद है, 1 गेंद का अभी तक उन्होंने सामना किया। जावेद अहमद गोजरी भी इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है। फिलहाल अगली गेंद लेकर के, और काफी तेज हवाएं, काफी तंगी आए इन हवाओं ने। फिलहाल अगली गेंद लेकर के तैयार इरफान मल्ला 21 पे, शेर अली है सामने 4 पे, और इस बार लेग स्टंप की शेप में यदि शाहीन गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का, कैसर गेंदबाजी कर रहे हैं, ये उनका परिवर्तन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। शेख परवीज हमारे साथ जीडीसी मागाम से, थैंक यू वेरी मच, और महजूर अजीज डार फैजान के साथ 4 पे नाबाद शेर अली, कैसर तीसरे गेंदबाज के रूप में, सामने शेर अली 4 पे। अगली गेंद लेकर के तैयार, कैसर की ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, अंदर लेकर के आए थे, ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी, गेंद को खेला जरूर, हालांकि वो पीछे खिलाड़ी तैनात, जब तक वे गेंद को फील्ड करते गेंद कवर्स की ओर चली गई, एक सिंगल मिलता हुआ दोनों बल्लेबाजों को, अच्छी रणनीति, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, और 1 रन के साथ ही रन संख्या में वृद्धि होती हुई रन संख्या पहुंच चुकी है जेसीसी मागाम की 55 में, 1 विकेट पे 6.2 ओवर की गेंदबाजी, और अच्छी शुरुआत, धीमी शुरुआत, पर जानते हैं विकेट मिला है, और उस विकेट के बाद से एक अच्छी पार्टनरशिप निभाने का प्रयास, ऑफ स्टंप से बाहर खूबसूरती के साथ इस गेंद को खेला, हालांकि पीछे खिलाड़ी हैं, जब तक गेंद को बैकवर्ड पॉइंट से फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था सिंगल पर तोड़ने का। 1 रन और खाते में, अच्छी रणनीति, ऑफ स्टंप से बाहर जगह बना करके स्ट्रोक ले रहे हैं, क्योंकि जानते हैं यहाँ पे सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना, रोटेशन काफी महत्वपूर्ण रहता है किसी भी मुकाबले में, चाहे वो T20 हो, एक दिवसीय हो, टेस्ट क्रिकेट हो, और एक अच्छी मानसिकता दोनों बल्लेबाजों की, चाहे इरफान मल्ला हो चाहे वो शेर अली हो, क्योंकि जानते हैं यहाँ से एक अच्छी साझेदारी, अगर आप 10 ओवर तक इस मुकाबले को ले जाते हैं, उसके बाद अगले ओवर्स में कुछ आक्रमण करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो 200 लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, और दूसरी पारी में एक
चुनौती दे सकते हैं तो उस मैदान जिमखाना की टीम को। 57 एक विकेट पे 6.4, इरफान मल्ला 22 और उनके साथ शेर अली, महजूर अजीज, डार फैजान, डार जहांगीर। इस लाइव प्रसारण का हिस्सा कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोर, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोखारा, एसपी स्पोर्ट्स, मीर वेजिटेबल्स मागाम, अजवा ड्राई फ्रूट्स और बंसल क्लासेस। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समर्थन सहयोग देने के लिए स्पॉन्सर्स का धन्यवाद करना चाहेंगे। पर इन परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो यहाँ अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है। तीसरे गेंदबाज का चयन किया गया है, कैसर गेंदबाजी कर रहे हैं, 3 ओवर की गेंदबाजी आज शकील ने की, 3 ओवर की गेंदबाजी इनायत अली ने, सफल गेंदबाज इनायत अली जिन्हें 1 विकेट मिला। पावर प्ले में 6 ओवर 2 गेंदबाजों ने बांटे और उसके बाद पावर प्ले के बाद यहाँ परिवर्तन गेंदबाजी में जैसे देखा स्टेप आउट कर रहे हैं, वाइड ऑफ द ऑफ फेंकने का प्रयास, चतुराई के साथ गेंदबाजी, गेंदबाज कैसा तो रहा, अंतिम गेंद पर रन नहीं आया, ओवर समाप्त 7 पूरे 57 1 विकेट के नुकसान पे जेसीसी मागाम की टीम। मुजदेली नजर आ रहे हैं जेसीसी मागाम में आज एक और बेहतरीन बल्लेबाज, और निश्चित तौर पे उनका चयन आज जेसीसी मागाम की टीम में, तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में आपके पास और भी बेहतर विकल्प हैं अगर बात किया जाए जेसीसी मागाम का। 57 बने, 1 विकेट खोया, 7 ओवर की गेंदबाजी। सईद जहूर, डार जहांगीर के साथ थैंक यू वेरी मच। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। शेर अली 6 3 गेंदों से, इरफान मल्ला 22 24 गेंदों से, फैसल वार ने 26 बनाए और फैसल वार का वो पहला विकेट 48 पे गिरा था। हालांकि बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, पर एक शॉट बहुत बढ़िया था, लेकिन गजब का कैच लपका था कवर्स में वहां खिलाड़ी ने। हालांकि आसान नहीं रहता, हमने जिक्र पहले भी किया उस प्रकार के कैचेस लपकना, लेकिन तेज स्ट्रोक था सीधे उनके हाथ में, तो फैसल वार अपना विकेट गवा बैठे थे। वो मात्र विकेट महजूर अजीज, सेम टू यू ब्रदर। हर 57 1 विकेट के नुकसान पे 7 ओवर समाप्त, 13 ओवर का खेल, 8वें की शुरुआत, दोहरा परिवर्तन, यहाँ पे गेंदबाजी में परिवर्तन, चौथे गेंदबाज का चयन और देखना होगा शाहिद बशीर का इस्तेमाल अब गेंदबाजी में। हालांकि शकील ने 3 ओवर, उनके साथ दूसरे गेंदबाज इनायत अली ने 3 ओवर और फिर कैसर का 1 ओवर और अब जाकर के स्पिन आक्रमण और तिरछे रन आपके साथ बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए पहली गेंद अच्छी गेंद थी, गेंद के आने का इंतजार किया, ऑन साइड में खेला, दौड़ पड़े थे, खुद गेंदबाज 1 रन पूरा किया, तेजी के साथ दूसरे रन के लिए पलटे, फंबल हुआ, थ्रो स्टंप्स पे लगता तो निश्चित तौर पे कहानी कुछ और होती, नजदीकी मामला हो सकता था, विकेट मिल सकता था, पर ऐसा हुआ नहीं, सुरक्षित क्रीज में पहुंच गए, 2 रन और खाते में जोड़ लिए। 57 से बढ़कर 59 रन संख्या, 7.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद 8 4 गेंदों से इस समय शेर अली और बिलाल शाह भी इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है। अगली गेंद को खेला जरूर सीधे वहां पर खिलाड़ी के पास, हालांकि उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, बैकवर्ड पॉइंट से रन बनने की संभावना थी नहीं। अच्छा क्रिकेट, बेहतर क्रिकेट इस समय चलता हुआ 59 पे 1.728 ओवर, ज्यादा रन खर्चे नहीं है, ज्यादा छक्के चौके अभी तक इस पारी में लगे नहीं है, मात्र वो एक छक्का जो फैसल वार के बल्ले से आया था। इस बार अपील की जा रही है, हालांकि बड़ा स्ट्रोक खेलने गए थे, स्लॉग स्वीप के अंदाज में खेलना चाहते थे वहां पर मिड विकेट के ऊपर, पर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, पैड से टकराई, हल्की सी आबारी वहां पर विकेट कीपर और गेंदबाज ने, पर जहांगीर जॉन पे इसका कोई प्रभाव नहीं, कोई क्षति नहीं। 59 पे 7.3 8वां ओवर पारी का चलता हुआ, तो उस मैदान की ओर से जेसीसी मागाम के लिए एक और अच्छी गेंद बैकफुट बना करके सम्मान दिया और वहां शॉर्ट कवर्स पे गेंद को फील्ड कर लिया गया, रन बनने की संभावना नहीं थी। बाएं हाथ के बल्लेबाज 7 गेंदों से 8 पे नाबाद शेर अली और उनके साथ इरफान मल्ला 22 24 गेंदों से नॉन स्ट्राइक की छोड़ पे हैं। इशफाक भट्ट बिलाल शाह के साथ इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव अब तक के लाइव प्रसारण पहुंचा रहा है, लेकिन इस बार सफलता मिल गई खूबसूरती के साथ वहां पर मिड विकेट के ऊपर जस्ट बोखारा छक्का, यह दूसरा छक्का, लेकिन इस बार शेर अली के बल्ले से एक छक्का, फैसल वार के बल्ले से हालांकि भी आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। 26 बनाए आउट होने से पूर्व मात्र विकेट, 65 पे 1 7.5 ओवर की गेंदबाजी, 8वां ओवर 14 पे 8 के दूसरे शेर अली। जेसीसी मागाम इस समय 65 तक पहुंच चुकी है। इस बार फिर खेला जरूर, हालांकि थर्ड बैन खाली है, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका, अंतिम गेंद पर चौका मिलता हुआ ओवर भी समाप्त हुआ, 8 पूरे जेसीसी मागाम की टीम। तो उस मैदान जिमखाना के बाद पहले बल्लेबाजी करती है जोन 2 के महत्वपूर्ण मुकाबले में 69 पे 1 8 के बाद 12 ओवर का खेल बचा है। 9 गेंदों से 18 200 के स्ट्राइक रेट से शेर अली और इरफान मल्ला 22 24 गेंदों से। महजूर, इशफाक, बिलाल और अन्य व्यूअर्स, अन्य दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से। लाइव प्रसारण दिन का दूसरा मुकाबला, 2 मुकाबले खेले जाने हैं, वो मुकाबला होगा फ्रेंड्स बोर्डर्स नार्मल वर्सेस सिंहपुरा वॉरियर्स क्रिकेट क्लब के बीच और उसका भी लाइव प्रसारण आप तक जरूर पहुंचेगा। हालांकि उतनी ज्यादा मात्रा में दर्शक यहाँ उपलब्ध है नहीं, पर ये देखिए वो धूल उड़ती हुई, क्योंकि हवाएं काफी तेज चल रही हैं, तो ऐसे में उस धूल का भी नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
क्योंकि हवाएं आज काफ़ी तेज़ चल रही है। हालांकि सुबह आकाश में पूरी तरह से बादल थे, लेकिन उसके बाद हल्के हल्के वो बादल दूर होते हुए नजर आए। अब आकाश धीरे धीरे साफ होता हुआ, हालांकि छोर से अगर देखा जाए मैदान पे अच्छी धूप खिली हुई है, लेकिन हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही है। 9 ओवर की शुरुआत, कैसर का ये दूसरा ओवर। पहले गेंद हवा में उठाया, पीछे खिलाड़ी, गेंद उनके हाथ से टकराने के बाद गिरी। एक अवसर था कैसर पड़ने का, आसान था नहीं, पर प्रयास उन्होंने किया और एक सिंगल मिलता हुआ कहना चाहिए जीवनदान मिला, क्योंकि काफी लंबी दौड़ लगा करके उस स्थान पर पहुंचे थे जहां पे गेंद जमीन पे जा टकराई, पर उनके हाथ से लगने के बाद टकराई। तो एक अवसर था कहना चाहिए। अगर इस प्रकार के कैचेस आप लपक लेते तो डार जहांगीर अच्छी नहीं, ऐसी बात नहीं है। और मंसूर अजीज जो है ये उनका प्रिय प्रोफेशन है, और मैंने पहले भी जिक्र किया कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, घर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने काम के अलावा। तो उस पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए वो इस समय अपने घर में मौजूद हैं, और निश्चित तौर पे वो ज़रूर हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ समय के बाद। आप देरे रखिए, आप संयम रखिए, एंजॉय ज़रूर करेंगे आप। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। और थैंक यू डार जहांगीर भाई। 71 पे 1.8.2 नौवां ओवर, कैसर का दूसरा ओवर, चौथे गेंदबाज है कैसर। इससे पूर्व एक ओवर की गेंदबाजी कर चुके हैं इरफान मल्ला के लिए। एक बार फिर वो इम्प्रोवाइज करने का प्रयास, और उसमें सफलता नहीं मिली। उस स्कूप के अंदाज में खेलने का प्रयास, आमतौर पर इस प्रकार से वो स्ट्रोक अक्सर वो बेचते हैं। आजकल की क्रिकेट की अगर हम बात करें T20 में, तो कुछ नए स्ट्रोक्स इन्वेंट हुए हैं, कुछ नए स्ट्रोक्स जो हैं वो खेले जाते हैं क्रिकेट में। तो निश्चित तौर पर उसी की एक कड़ी यहाँ पर लगातार उस क्षेत्र में स्टंप्स को एक्सपोज कर रहे हैं, ऑफ स्टंप की ओर शफल करके जा रहे हैं। उसके बाद वो स्कूप के अंदाज में खेलने का प्रयास करते हैं, पर सफलता मिली नहीं इरफान मल्ला को। और इस बार बैकवर्ड पर जाकर के खेलने का प्रयास, शरीर पे टकराई, दौड़ पड़े रन के लिए, पर रन पूरा होता हुआ दोनों बल्लेबाजों द्वारा 1 रन और 72 पे 8.3 ओवर की गेंदबाजी। वारिस अहमद शेख, वारिस भाई थैंक यू। और जी हाँ, मुनव्वर तनवीर मेरे सहयोगी, और जे के स्पोर्ट्स टाइम के ऑफिशियल इंग्लिश कमेंटेटर मुनव्वर तनवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनव्वर भाई थैंक यू वेरी मच आपका। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज मंसूर अजीज जो है वो पर्सनल काम की वजह से मेरे साथ उपलब्ध नहीं है कमेंट्री बॉक्स में, लेकिन आशा करेंगे कि दूसरी पारी में या फिर दूसरे मुकाबले में जो है वो अपना काम निपटा करके, अपना कार्य निपटा करके ज़रूर यहाँ उपस्थित होंगे कमेंट्री बॉक्स में। पर मुनव्वर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हालांकि आप जानते हैं वो इस समय WCL में हाल फिलहाल में अपना कार्य निभा रहे हैं। कश्मीर की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट समय वर्तमान में बहुत सारी लीग्स, बहुत सारे टूर्नामेंट्स चल रहे हैं। तो ऐसे में हर एक टूर्नामेंट का जो दायित्व JK स्पोर्ट्स टाइम पे है या कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे, उस दायित्व को निभा रहे हैं। और उसी सिलसिले में हमारे सहयोगी, हमारे चहीते, आपके चहीते, हमारे दोस्त, हमारे भाई मुनव्वर तनवीर जो है वो WCL से लाइव प्रसारण JK स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल वो इस समय हमारे इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है। वारिस अहमद शेख वालेकुम सलाम, शेख आसिफ और भंगरू अनवर वालेकुम सलाम। एक और सिंगल मिल जाएगा यहाँ पर JCC मागाम के दोनों बल्लेबाजों को, इरफान मल्ला और उनके साथ शेर अली। ये नाबाद जोड़ी फैसल वार आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। और आने वाले बल्लेबाजों में सजाद हुसैन, सनी बाबा, मुजदिली, जाहिर डार और डॉक्टर सरीर और कुछ अन्य बल्लेबाज हैं। आपके पास बल्लेबाजी में विकल्प है, पर यहाँ 9 ओवर की गेंदबाजी में 73 बने, 1 विकेट खोया। इरफान मल्ला 23-27 गेंदों से, शेर अली 20, फैसल वार आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। 26 बनाए थे उन्होंने और वो मात्र 1 सफलता हाथ लगे। मुजदिली का भी आना बाकी है। वालेकुम सलाम, हमारे साथ हांजुला और उसके अलावा शाहिद अल्ताफ, भांगरू अनवर के साथ शेख आसिफ भी इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है। थैंक यू वेरी मच। जितने भी व्यूवर हमारे साथ, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी श्रोता हैं कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के साथ, उनका धन्यवाद करना चाहेंगे अपना समर्थन, सहयोग, अपना प्यार देने के लिए, हमारा समर्थन सहयोग करने के लिए, और इसी प्रकार से अपना समर्थन देते रहिए। मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट धीरे धीरे से अंतिम चरण की ओर, क्योंकि इसके बाद जो है वो प्री क्वार्टर्स प्रारंभ होने जा रहे हैं। हालांकि एक टीम जो है क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। लॉन्ग ऑफ पे बढ़िया स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा से बाहर, जस्ट बोकारा छक्का। ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी, एक कदम आगे निकाला, गेंद की पिच तक पहुंचे और खूबसूरती के साथ लॉफ्टेड स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ पे 6 जोड़ लिया अपने लिए, जस्ट बोकारा छक्का। ये साझेदारी 31 की 20 गेंदों से, और इस छक्के के साथ JCC मागाम की टीम 79, 1 विकेट के नुकसान पे 79, 9.1 ओवर की गेंदबाजी। इरू इरफान और एजाज हुसैन इस लाइव प्रसारण का हिस्सा, शेर अली और उनके साथ इरफान मल्ला। हालांकि इरफान जो है वो 23 पे 27 गेंदों से, शेर अली उनके बाद नंबर 3 पे आए 13 गेंदों से 26। बेहतरीन पारी खेल रहे हैं, क्योंकि जानते हैं यहाँ से रन गति कोई वो समय है। हमने जिक्र किया था जब पहला विकेट गिरा था 5वें ओवर में, तब जिक्र किया था 10-11 ओवर तक आप इस पारी को ले जाएं,
उसके बाद आप जो है गियर्स बदल सकते हैं। यहाँ सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करके अच्छी गेंद का सम्मान और खराब गेंद का बेहतर इस्तेमाल करते हुए आप एक अच्छी पार्टनरशिप निभाएं, तो फिर अंत में आपके पास दबाव नहीं रहता। जब आप उस दबाव से बड़े आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हो, दबाव से निकाल लेते हैं अपने आप को, मध्य क्रम पे फिर दबाव नहीं रहता, आने वाले बल्लेबाजों पर दबाव नहीं रहता, मिडिल ऑर्डर पे दबाव नहीं रहता, तो वो खुलकर स्ट्रोक लेते हैं, फिर आप बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इस बार हल्के हाथों के साथ ऑन साइड में ये देखते हुए खिलाड़ी काफी पीछे हैं, जानबूझकर खेला हुआ स्ट्रोक वही पास में दौड़ पड़े एक सिंगल के लिए। दोनों बल्लेबाज एक रन और खाते में जोड़ता हुआ 80 पे 1, 9.2 ओवर की गेंदबाजी। ये पारी का कुल मिलाकर 10वां ओवर। पहली पारी के 10 ओवर समाप्त होने जा रहे हैं। जीसीसी मागाम वर्सेस दोस्त मैदान जिमखाना के बीच दूसरा मुकाबला दिन का फ्रेंड्स मोटर्स डार्बर वर्सेस सिंहपुरा वॉरियर्स के बीच। उसका भी लाइव प्रसारण आप तक जरूर पहुंचेगा। फिलहाल गेंदबाजी का दायित्व इस समय शाहिद बशीर के पास 1.2 ओवर 19 रन खर्चे हैं, सफलता उन्हें मिली नहीं है, कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। फिर ऑफ स्टंप से बाहर, ओ इनसाइड आउट, हवा में है गेंद और इस बार गेंद डीप पॉइंट के ऊपर से सीमा रेखा से बाहर। 6 रनों के लिए तीसरा छक्का इस पारी का जस्ट बोखारा। इस छक्के के साथ ही रन संख्या 86 तक पहुंच चुकी है। 1 विकेट के नुकसान पे 9.3 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। फिदा हुसैन एजाज हुसैन के साथ और धावर मार्फत डार इरफान मंसूर बट निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो यह अच्छा क्रिकेट इस समय चल रहा है, एक बेहतरीन क्रिकेट चल रहा है। जीसीसी मागाम की टीम अच्छी पोजीशन में है क्योंकि मात्र 1 विकेट, 9 विकेट उनके हाथ में है। 10वें ओवर की गेंदबाजी, तो आपके पास विकेट है तो ताबड़तोड़ विस्फोट किया जा सकता है। इस बार हल्के हाथों के साथ को खेला जरूर था। शॉर्ट फाइन पे खिलाड़ी तैनात है, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, सफाई के साथ थ्रो किया, विकेट कीपर के पास सुरक्षित दोनों बल्लेबाज। रन बनने की संभावना थी नहीं। 80 पे 1, 9.5 ओवर की गेंदबाजी। सुहेल अहमद और सलीम बांगरू हमारे साथ इस लाइव प्रसारण का हिस्सा। ये बढ़िया स्ट्रोक है मिड विकेट पे, पीछे खिलाड़ी है, नहीं पहुंच पाए और गेंद सीमा रेखा से बाहर। जस्ट बोखारा छक्का, चौथा छक्का इस पारी का। एक और इस छक्के की सहायता के साथ ओवर भी समाप्त हुआ। 92 पे 1, 10 ओवर में 92 रन और वहां पर अंपायर जहांगीर जॉन का इशारा, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट ब्रॉट टू यू बाय जस्ट बोखारा। 92 पे 1, 10 के बाद यह है अब तक का लेखा जोखा। सलीम बांगरू और सुहेल अहमद। देखिए सलीम भाई, इस विकेट पे अगर हमने बात किया, आपने भी जिक्र किया कि इस विकेट पे रन बहुत ज़्यादा बनते आ रहे हैं और पिछले मुकाबले में भी हमने देखा, वो कल के दिन जो 2 मुकाबले हुए थे, पहले मुकाबले में 220 और 226 यानी कि 446 रन बने थे, दूसरे मुकाबले में 286, 250, तो कुल मिलाकर 985 रन बने थे कल के दिन। उस 2 मुकाबलों में कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 80 ओवर में 985 रन बने हैं। तो यहाँ से आप कल्पना कर सकते हैं कि ये विकेट बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है। ये विकेट जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है बल्लेबाजों के लिए। और आज के दिन अगर देखा जाए तो 10 ओवर में 92, ये आपके पास समय है कि आप यहाँ से डार इरफान, देखा जाए तो निश्चित तौर पे देखिए, मैं आपका प्रश्न समझा नहीं। डार इरफान सर, कल की ट्रायल में जो ब्लॉक रजिस्ट्रेशन वो क्या है, और देखिए मैं समझा नहीं क्योंकि आप ठीक तरीके से लिखें तो किस रजिस्ट्रेशन के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं। पर यहाँ से देखा जाए तो इस समय ड्रिंक्स ब्रेक चल रहा है, पर स्थिति यह है तो उस मैदान जिमखाना की टीम ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का, तो उस मैदान की वो जीसीसी मागाम को पहले बल्लेबाजी करने का अवसर मिला। शुरुआत फैसल वार और इरफान मल्ला ने की। फैसल वार ने शुरुआत में ही कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, पर एक खूबसूरत कैच द्वारा वो वापस लौटे पहले विकेट के रूप में। 48 पे वो 5वें विकेट पे विकेट गिरा था, 5वें ओवर में वो विकेट गिरा था, क्षमा कीजिएगा, और तब स्कोर था 48। और उसके बाद से ये साझेदारी बहुत बढ़िया, अगर देखा जाए तो अब तक 44 रनों की नाबाद साझेदारी दूसरे विकेट के लिए इरफान मल्ला और उनके साथ शेर अली ने निभाई है। शेर अली 27 14 गेंदों से और इरफान मल्ला ने 35 बनाए 31 गेंदों से। और वहीं पे अगर इन परिस्थिति में देखा जाए तो 10 ओवर में 92 बहुत बढ़िया रन संख्या, 9.20 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए हैं। यहां से अगले 10 ओवर काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाते हैं 100 और तो 192 के आसपास लक्ष्य होगा, और 8-9 रन प्रति ओवर के हिसाब से तो फिर भी आप 180 190 तक। पर दोस्तों मैदान जिमखाना का प्रयास ये रहेगा कि यहाँ से विकेट प्राप्त किए जाए, क्योंकि जितना आप विकेट सुरक्षित रखने देंगे टीम को, उतना आप अंतिम ओवर्स में काफ़ी ज़्यादा मार खाएंगे। क्योंकि इस विकेट पे अंतिम ओवर्स में हमने देखा पिछले मुकाबले में, कल के मुकाबले में पहले 10 ओवर में 109, अगले 10 ओवर में 177, और फिर दूसरी पारी में पहले 10 ओवर में 114
114, अगले 10 ओवर में 136। तो ये कहानी रही है इस विकेट की। तो ये चीज़, ये मानसिकता आपके जहन में जरूर रहनी चाहिए, मानसिकता आपकी रहनी चाहिए कि विकेट आपके हाथ में, आप बड़ा लक्ष्य खड़ा कर सकते हैं, पर यहाँ अगर आप विकेट चटकाएंगे तो दबाव बनेगा, क्योंकि विकेट गिरने के बाद आते ही बल्लेबाज को बड़े स्ट्रोक खेलना आसान रहता नहीं है, और वो एक चुनौती रहती है बल्लेबाजों के लिए। तो उस पर कार्य करना होगा, उस प्रकार के छोटे छोटे स्पेल्स में गेंदबाजों का इस्तेमाल करना होगा। तो उस मैदान गेंदबाजों को, तो उस मैदान के कप्तान के दिमाग में ये जरूर रहेगा कि छोटे छोटे स्पेल्स में बॉलिंग चेंज की जाए और बेहतर तरीके से फील्डिंग की जाए। यहाँ पर बल्लेबाजी के रडार से गेंदबाजों को दूर रखा जाए, वो गेंदबाजी दूर रखें, एक आक्रमण रखें, एक चुनौती दें बल्लेबाजों को। ड्रिंक्स के बाद खेल प्रारंभ होता है। 11वें की शुरुआत, पहली गेंद अच्छी गेंद थी, अंदर आती हुई, पर खेला जरूर। गेंद कवर्स में, हालांकि खिलाड़ी तो पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात थे, उनसे थोड़ा सा फंबल हुआ और दोनों बल्लेबाजों ने तेजी के साथ कुछ रन बटोर लिए। रन संख्या में वृद्धि 92 से बढ़कर अब रन संख्या 2 और खाते में तो 94। 1 विकेट के नुकसान पे 10.1 ओवर की गेंदबाजी सलीम बांगरू। और सब्जार भी इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है। और इसके बाद जो मैच है फुरकान मजीद और डार मकसूद। देखिए इसके बाद का मुकाबला जो है वो फ्रेंड्स मोटर्स नारबल वर्सेस सिंहपुरा वॉरियर्स क्रिकेट क्लब, एक अच्छा मुकाबला। पर इस मुकाबले की बात करें, इसका भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब हर मुकाबला काफ़ी महत्वपूर्ण अपने आप में लिए कुछ समीकरण है, क्योंकि यहाँ से जीतने वाली टीम जो है 16 में क्वालिफाई करेगी, हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर, और फिर 16 से 8, 8 से 4, 4 से 2, और उसके बाद वो फाइनल में। पर यहाँ देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण दोनों टीमों के लिए है, क्योंकि यहाँ से क्रिकेट के इस महान खेल में आप कल्पना नहीं कर सकते कि कौन सी टीम जो है जहां बाजी मार लेगी, क्योंकि दिन के अंत में आप किस प्रकार का क्रिकेट खेलते हैं, आप जो आपका दिन है उस दिन आप क्रिकेट किस प्रकार से खेलते हैं, आपका प्रदर्शन क्या रहता है, वो बेहतरीन। यहाँ मुश्किल बचे नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ पे गेंद सीधे बल्ले से, फ्लैट बैट स्ट्रोक था, पर एक सिंगल मिलता हुआ दोनों बल्लेबाज को मिडल ऑफ द बैट से 1 रन और खाते में 95 पे 1। इसके बाद बात कर रहे थे कि इस विकेट पे बहुत ज्यादा रन बने हैं, लेकिन आज अगर देखा जाए तो विकेट ज्यादा मिले नहीं है, मात्र एक सफलता फैसल वार के रूप में वो इनायत अली को मिली। उसके अलावा किसी भी गेंदबाज को, चाहे वो कैसर हो, चाहे वो शकील हो, या फिर उनके अलावा शाहिद बशीर हो। यहाँ कैसर का ये तीसरा ओवर 2.3 ओवर 11 रन उन्हें खर्चे हैं, एक और सिंगल मिल जाएगा, मिड विकेट के खिलाड़ी दौड़ा, गेंद को फील्ड कर लिया गया, सिंगल और खाते में। ये ओवर बढ़िया गया, क्योंकि इसमें एक डबल डॉट और एक सिंगल, यानी कि कुल मिलाकर 3 गेंदों से 3 रन आए हैं। 95 पे 1, 16.3 ओवर की गेंदबाजी। ये पारी का 11वां ओवर, उसके बाद फिर 9 ओवर का खेल, पर आपके पास विकेट सुरक्षित है। यहाँ तो उस मैदान के विरुद्ध एक बड़ा लक्ष्य रचने का प्रयास जरूर रहेगा जेसीसी मागाम का। अगली गेंद, इस बार अच्छा स्ट्रोक, इस बार खूबसूरत स्ट्रोक पर पीछे खिलाड़ी है, उनने गेंद को फील्ड कर लिया, 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। एक और सिंगल मिलता हुआ जेसीसी मागाम की टीम को 96 पे 1, 10.4 2 की दुकान है बाकी। कैसर का ये तीसरा ओवर, 13 रन खर्चे हैं। बहुत ही बेहतरीन अनुशासन उनकी गेंदबाजी में, पैनापन उनकी गेंदबाजी में, और जिस ताल जिस रिदम के लिए वे जाने जाते हैं वो आज उन्होंने किया है। ज्यादा रन उन्होंने खर्चे नहीं है, मात्र 13 रन, वो भी तीसरे ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं, और अभी भी एक गेंद का आना बाकी है। इस बार बड़ा स्ट्रोक पर सीधे खिलाड़ी के पास कैच थमा दिया, पर वहां पर कैच छोटा, डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी तैनात थे, सीधा गेंद उनके हाथ में गई थी, और हाथ में आने के बाद छिटकी, एक जीवन दान मिलता हुआ ओवर समाप्त हुआ। भाग्य चले रहे यहाँ पर गेंदबाज, उन्होंने गेंद बहुत बढ़िया, एक विकेट दिला ही दिया था, पर अंत में वो कैच छूटा वहां पर डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी द्वारा। ओवर समाप्त हुआ 98 पे 11 पूरे। सलीम बांगरू, यूनिक डफर और अन्य दीगर विवर। देखिए सलीम भाई, प्रेडिक्शन की बात करें तो अनुमान जिस प्रकार से इस विकेट की बात करें तो 200 प्लस इस विकेट पे अवश्य जेसीसी मागाम का लक्ष्य रहेगा। जिस प्रकार की परिस्थितियां, हालांकि 100% एश्योरिटी नहीं है, लेकिन ये क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, क्योंकि यहाँ से 1-2 विकेट जल्दी जल्दी मेरे रन गति पे अंकुश लगा तो कुछ भी संभव है। आप 170, 160, 180 के आसपास भी रोक सकते हैं, पर जो परिस्थितियां, जो विकेट का स्वभाव है और जिस प्रकार की बल्लेबाजी क्रम आपका अभी शेष है, तो उसको देखते हुए निश्चित तौर पे 200 प्लस 200 प्लस इस विकेट पे जेसीसी मागाम का लक्ष्य रहेगा। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत, पारी का 12वां ओवर 11 के बाद 98, 1 विकेट के नुकसान पे। हवा में गेंद एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र की ओर, पीछे खिलाड़ी जा रहे हैं, क्या रोक पाएंगे गेंद को? जी हाँ, रोक लिया, पर यहाँ दोनों बल्लेबाज तीसरे के लिए पलटे हैं, और थ्रो, यहाँ पे तीसरा रन भी पूरा कर लिया। जी नहीं, रन आउट के रूप में क्रीज से बाहर रह गए। 2 पूरे किए थे, तीसरे की मांग थी, और वो तीसरा रन लेने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठे। अच्छा थ्रो आया, पलक झपकते ही वहां पर बेल्स गिरा दे नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे, और इस प्रकार से एक और विकेट का पतन होता हुआ जेसीसी मागाम 100 पे दूसरा विकेट। 11.1 ओवर की गेंदबाजी। डार इरफान अंडर 19 ट्रायल है सर, उसमें डॉक्यूमेंट एक चाहिए, ब्लॉक रजिस्ट्रेशन, वो क्या है
SWB के ट्रायल। जी हाँ बिल्कुल, वो जो सुल्तान वारियर्स बारामूला अंडर 19 के लिए ट्रायल जो चल रहे हैं, तो आप भी उसमें भाग ले सकते हैं। वहाँ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है वो JK स्पोर्ट्स टाइम पे आप जा करके वहाँ पे सारा कुछ लिंक में दिया गया है, तो आप वहाँ से जो वो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए उन पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं निश्चित तौर पर। जी हाँ बिल्कुल इरफान भाई, थैंक यू वेरी मच। अब मैं समझा आपका प्रश्न क्या है। ट्रायल चल रहे हैं और आप अंडर 19 आप चाहें या आपके कोई दोस्त मित्र हैं तो वो उस ट्रायल में भाग ले सकते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में जो आने वाले सप्ताह में अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट समर बुक में प्रारंभ होने जा रहा है। 10 टीमें अंडर 19 उस टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं। उसका लाइव प्रसारण आप तक जरूर पहुंचेगा JK स्पोर्ट्स टाइम के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। फिलहाल 100 रन 2 विकेट के नुकसान पर 11.1 ओवर की गेंदबाजी और इरफान मल्ला आउट होकर मैदान से बाहर चले गए दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से। तीसरे रन के प्रयास में वो अतिरिक्त जोखिम उठाया था। शेर अली 31 पे और मुख्तार अहमद अब नए बल्लेबाज बीच मैदान में। 100 पे 2 JCC मागाम। ये है आप तक का लाइव प्रसारण। अगर बात करें कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से, ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। एक बेहतरीन शानदार मुकाबला फैसल वार और इरफान वाला जो प्रारंभ में आए थे और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। और मुख्तार 0 पे नए बल्लेबाज अब बीच मैदान में, हालांकि नॉन स्ट्राइक की चोट पे है, पर सामने यहाँ शेर अली और अच्छी गेंद थी पर लेग स्टंप से बाहर थी। वाइड का इशारा है अंपायर जहांगीर जॉन का। जहांगीर जॉन और माजिद होरा 2 अंपायर आज के इस मुकाबले में। ये पहला मुकाबला, 2 मुकाबले खेले जाने हैं अगर राउंड 2 की आज के दिन की बात करें। दूसरा मुकाबला फ्रेंड्स मोटर्स नारबल वर्सेस सिंहपुरा वॉरियर्स क्रिकेट क्लब के बीच। 101 पे 2 11.1 ओवर की गेंदबाजी। वालेकुम सलाम, चौधरी मुख्तार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल अगली गेंद लेकर के गेंदबाज अथर शनाका इस बार हवा में है गेंद और खिलाड़ी उसके नीचे, कैच लपक लिया। तीसरा विकेट मिलता हुआ और शनाका को सफलता मिलती हुई। अतर शनाका ये विकेट प्राप्त किया, पहला ही ओवर है उनका और परिवर्तन के तौर पर उन्हें लेकर के आया और अपने पहले ही ओवर में सफलता दिलाई। शेर अली को चलता किया और शेर अली ने 31 बनाए, 19 गेंदों का सामना किया। JCC मागाम ने तीसरा विकेट गंवा दिया 101 पे 11.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद। चौधरी मुख्तार वालेकुम सलाम, अपना प्यार और विचार देने के लिए बने रहिए। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे नए हैं तो इस पेज को आप फॉलो कर सकते हैं और इस लाइव प्रसारण को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव हर संभव प्रयास करता है इस पूरी प्रतियोगिता में आप तक बेहतर से बेहतर लाइव प्रसारण पहुंचाने की। हालांकि सभी मुकाबले अब तक आप तक पहुंचे हैं और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें, चाहे वो प्री क्वार्टर्स हों, चाहे क्वार्टर हों, सेमीफाइनल, फाइनल, सभी मुकाबले आप तक जरूर पहुंचेंगे लाइव प्रसारण में। पर आप अपना समर्थन सहयोग दे सकते हैं और ऐसे में अगर समर्थन सहयोग की बात करें तो अपने स्पॉन्सर्स का भी धन्यवाद करना चाहेंगे। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के स्पॉन्सर की बात करें, जस्ट बुखारा, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, शाइनिंग स्टार स्पोर्ट्स, SP स्पोर्ट्स, मीर वेजिटेबल्स मागाम, और उसके अलावा मलिक ड्राई फ्रूट्स, अजवा ड्राई फ्रूट्स और उनके अलावा बंसाल क्लासेस। तो ये स्पॉन्सर्स हैं। अपना समर्थन सहयोग देने के लिए थैंक यू वेरी मच जितने भी हमारे स्पॉन्सर हैं। पर वर्तमान की स्थिति बात करें, JCC मागाम ने अब तीसरा विकेट गंवा दिया है। मीर मुख्तार और सनी बाबा अब नए बल्लेबाज, एक और विस्फोटक बल्लेबाज, लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी, भारी भरकम शरीर के मालिक, लेकिन क्या यहाँ वो कुछ बड़ा आक्रमण कर पाएंगे, क्या कुछ विस्फोट कर पाएंगे, क्या कोई बेहतरीन पारी खेल पाएंगे अपनी टीम के लिए। हालांकि वो मैनेजमेंट का भी हिस्सा है। अगर MKT की बात करें, मीर मुख्तार की बात करें, तो न सिर्फ 2 जो है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्य, मैनेजिंग बॉडी के सदस्य, बल्कि यहाँ पर अपनी टीम के 2 अंक है और पहली गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए ऑप्शन से बाहर ये गेंद थी। तिरछे बल्ले के साथ सनी बाबा ने आते ही खाता खोला 4। इस 4 रन के साथ ही रन संख्या में वृद्धि होती हुई 105 3 विकेट के नुकसान पे 11.3 ओवर की गेंदबाजी। थैंक यू वेरी मच चौधरी मुख्तार, खुर्शीद शाह और दानिश मार्फत लाई के साथ इस लाइव प्रसारण कैसे हैं। देखिए चौधरी मुख्तार जी, यहाँ हम हमेशा से जिक्र करते हैं, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे दोस्त हैं, अपना समर्थन सहयोग देते रहिए। बस जीवन जो है वो यही है, जीवन प्रेम प्यार और एक दूसरे के साथ वो सही साधारणता, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप एक दूसरे के साथ जीवन को हंसी खुशी गुजार रहे हैं, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत जो है वो बांट रहे हैं, प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ पेश आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आपका इखलाक जो है वो बेहतर है तो सब कुछ बेहतर है, जीवन बेहतर है, स्वास्थ्य बेहतर है और आपके लिए पूरा संसार बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए। 106 पे 3 11.3 ओवर की गेंदबाजी। अगली गेंद और इस बार अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद, खूबसूरत गेंद थी। टप्पा खाने के बाद सीधी रहती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ते में, ऑफ स्टंप के आसपास आक्रमण, और जानते हैं ऑफ साइड में जो फील्ड प्लेस में लगा के रखे उसके अनुकूल आप गेंदबाजी करेंगे तो परिणाम मिल सकता है गेंदबाज को। अतर शनाका बड़ा खूबसूरत नाम है, शनाका श्रीलंका के एक खिलाड़ी भी हैं। 8 रन खर्चे, 1 विकेट प्राप्त किया, 4 गेंदें फेंकी, 11.4 106 JCC मागाम की टीम। सनी बाबा है सामने,
अगली गेंद, और इस बार सनी बाबा ने पंजों के बल चलते हुए गेंद के आने का इंतजार किया। ऑन द राइज गेंद को खेला जरूर, शॉट बैकवर्ड पॉइंट की ओर गेंद चली गई। गेंद को फील्ड कर लिया गया, पर एक सिंगल मिला दोनों बल्लेबाजों को। एक रन और खाते में, एक रन के साथ रन संख्या 107, 3 विकेट के नुकसान पे 11.5। अंतिम गेंद का आना बाकी 12वां ओवर। जेसीसी मागाम वर्सेस दोस्त मैदान जिमखाना के बीच मुकाबला। इन परिस्थिति में देखा जाए तो एक बेहतर और आकर्षक तौर पर काफी तेज हवाएं चल रही है मैदान में। ऐसे में अगली गेंद लेकर के ये गेंद इस बार खेलने का प्रयास मीर मुख्तार का, और स्लिप तैनात है। गेंद को फील्ड कर लिया गया, गेंद पर रन आएगा नहीं। अंतिम गेंद पर ओवर समाप्त, 12 पूरे। पहला विकेट 48 पे, दूसरा 100 पे, तीसरा 101, 6 अतिरिक्त, 12 समाप्त, 107, 3 विकेट पे। 8 ओवर का खेल पहली पारी के आधार पर जेसीसी मागाम के लिए शेष है, और इन 8 ओवर में 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से 80 तो 187, 10 से अधिकतम प्रति ओवर के हिसाब से आप रन बनाएंगे तो फिर 200 से ऊपर का लक्ष्य हो सकता है। फिर यहाँ प्रयास हर संभव रहेगा जेसीसी मागाम का कि एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचा जाए। हालांकि आने वाले बल्लेबाजों में आपके पास बल्लेबाजी में विकल्प है, बुज़दिली का भी इस्तेमाल आज किया गया है टीम में, पर इस समय सनी बाबा और मुख्तार अहमद ये जोड़ी बीच मैदान में। सनी बाबा 5 पे 3 गेंदों से और मुख्तार 0 पे 1 गेंद से। चौधरी मुख्तार, थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ अपना ये सुझाव शेयर करने के लिए, और ज़रूर लिखिएगा कि आप कहाँ से हैं चौधरी मुख्तार साहब। सलमान खुर्शीद भट्ट, अरे थैंक यू वेरी मच, वो भी इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है। सनी बाबा 9 पे, एक चौका और 111 नेल्सन स्कोर बोर्ड पे। ये गेंद फाइन लेग पे सीमा रेखा से बाहर निकल गई थी। 4 और खाते में गेंदबाजी का दायित्व इस समय कैसर के पास। कैसर का ये आखिरी ओवर है कोटे का, 3.1 ओवर 18 रन, सफलता मिली नहीं है। अगली गेंद सनी बाबा के लिए, इस बार बाबा ने खेला हवा में, गेंद नीचे खिलाड़ी पहुंचने का प्रयास पर असफल रहा, और गेंद थर्ड बैन पे सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका। 115, 3 विकेट के नुकसान पे इरफान मल्ला, शेर अली और फैसल वार, ये 3 खिलाड़ी आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं जहां तक जेसीसी मागाम का सवाल है। और वही बात करी जाए मीर मुख्तार और सनी बाबा की। सनी बाबा 13 पे 5 गेंदों से आते ही कुछ विस्फोटक अंदाज, जानते हैं यहां से बड़े स्कोर तक पहुंचना है तो फिर इस प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता है। मुख्तार अहमद 0 पे 1 गेंद का सामना किया। कैसर अगली गेंद लेकर के, इस बार अच्छी गेंद थी, मिड स्टंप पे खेला जरूर था, दौड़ पड़े थे रन के लिए, लेकिन जैसे ही देखा गेंदबाज खुद आ रहे हैं, गेंद को फील्ड कर रहे हैं, समय है नहीं वहां पर रन लेने का, और ऐसे में अतिरिक्त जोखिम से बचना होगा। सुरक्षित क्रीज पे बगैर किसी रन के 115 पे 3, 12.3 ओवर की गेंदबाजी। कोकरनाग से हमारे साथ बने हुए, थैंक यू वेरी मच। डार मकसूद भी दूध पथरी से इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है, और उनके अलावा सलमान खुर्शीद कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से मागाम स्पोर्ट्स स्टेडियम से ये लाइव साहब तक पहुंच रहा। बोल्ड कर दिया यहाँ पर, एक अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, लेग स्टंप पे जा टकराई, और यहाँ सनी बाबा बोल्ड हुए। उनकी बारी सीमित रही, 13 तक 6 गेंदें उन्होंने खेली, और चौथे विकेट के रूप में मैदान से बाहर जा रहे हैं। 115 पे 4, 12.4 ओवर की गेंदबाजी, 9.08 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए हैं यहाँ टीम जेसीसी मागाम ने। अच्छा क्रिकेट, बेहतर क्रिकेट, एक आकर्षक क्रिकेट, पर इन परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो आपको यहाँ से अभी भी कुछ बेहतरीन बल्लेबाज जिसका जिक्र कर रहे थे सलीम बागरू जी ने। हमें एक प्रश्न पूछा था कि आपका प्रेडिक्शन क्या है, और हमने बताया कि जिस प्रकार की परिस्थितियां, जिस प्रकार की बल्लेबाजी है तो 200 प्लस, और अगर यहाँ से विकेट मिले तो 170, 180 तक भी रोक सकते हैं। ये क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। क्रिकेट में सभी प्रेडिक्शन फेल है। क्रिकेट गिरगिट की तरह रंग बदलता है, और यहाँ देर लगती नहीं है। वो महान अनिश्चितताओं का खेल कहा गया है, तो वो चीजें देखने को मिल रही है। 4 विकेट 115 पे गवाए हैं। 12.4 ओवर की गेंदबाजी, मुजफ्फर कासिम, गौहर लेखी और तांत्रिक इरशाद के अलावा अन्य दीगर भी हमारे साथ इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। 12.4, 115 पे 4 जेसीसी मागाम की टीम। किनारा स्लिप और गली के बीच में से गेंद निकलते हुए सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका। एक और चौका मिलता हुआ इस चौके की सहायता के साथ 119। अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 119 रन बनाए हैं मुजफ्फर कासिम। आपका कमेंट हम तक पहुंच चुका है। और आंगर रमीज वालेकुम सलाम, 119 पे 4, 12.5। अंतिम गेंद 13 ओवर की, कैसर के कोटे की आखिरी ओवर, 26 रन 1 विकेट, 3.5 ओवर पैड पे, पर लेग स्टंप पर रन के लिए दौड़ पड़े थे वहां पर नए बल्लेबाज मुजतैली। 4 पे नवाते, 1 गेंद से ओवर समाप्त हुआ। 13 ओवर की गेंदबाजी में 119 बने, 4 विकेट खोए। फैसल वार, इरफान मल्ला, शेर अली और सनी बाबा, ये 4 विकेट जेसीसी मागाम ने गवाए। नाबाद, मुख्तार अहमद और मुजतैली। और वहीं पे अगर बात की जाए तो कैसर ने 4 ओवर कोई बैटर नहीं, 26 रन 1 विकेट, अच्छी गेंदबाजी की है। फिलहाल अबू तालिहा और
आंगर रमीज हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मुजफ्फर कासिम इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से ये लाइव प्रसारण जीसीसी बागा वर्सेस तोस मैदान जिमखाना के बीच, और तोस मैदान जिमखाना को दूसरी पारी में लक्ष्य भेजना है। क्या लक्ष्य उनके सामने रहेगा ये देखने वाली बात होगी, पर इन परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो एक अच्छा क्रिकेट, एक बेहतर क्रिकेट, 7 ओवर का खेल पहली पारी में शेष है। और वहीं पे अगर देखा जाए तो तोस मैदान जिमखाना की टीम ने वापसी जरूर 10 ओवर के बाद की है, और कोशिश जरूर होगी क्योंकि 10 ओवर तक उन्होंने एक ही विकेट प्राप्त किया था, उसके बाद 3 विकेट उन्होंने प्राप्त किए, संभवतः 2 विकेट 10 ओवर से पहले प्राप्त किए थे, और उसके बाद 2 विकेट और, तो 7 ओवर का खेल, नए ओवर की शुरुआत। पहली गेंद मीर मुख्तार के लिए, इस बार हवा में काफी ऊपर, विकेट कीपर उस ओर संतुलित हो रहे हैं, और ये एक आसान सा कैच लपक लिया। मीर मुख्तार की पारी हो गई समाप्त। मुख्तार ने मात्र 2 गेंदें खेली, खाता नहीं खोल पाए। 119 पे 5वां विकेट, 13.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद जेसीसी मागाम फ्लॉप मिड ऑर्डर। शुरुआत अच्छी पर मध्य क्रम, जैसा कि हमने जिक्र किया, सलीम बांगरू साहब इस लाइव प्रसारण का हिस्सा शायद जरूर होंगे। हमने जिक्र किया था क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, परिस्थितियों के हिसाब से 200 प्लस, लेकिन क्रिकेट रंग बदलने में देर नहीं लेता, देर लगती नहीं है क्रिकेट को रंग बदलने में। ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है। यह सभी प्रेडिक्शन फेल है, ये खूबसूरत खेल है, ये महान अनिश्चितताओं का खेल है, और आपके सामने समय विजुअल्स है, आपके सामने समय कहानी है। अच्छी वापसी, प्रशंसा करनी होगी गेंदबाजों की। जहां तक तोस मैदान जिमखाना का सवाल है, उनके कप्तान, उनके फील्डर्स, बहुत बढ़िया प्रदर्शन, और जैन अली से निवेदन होगा कि एक वाटर बोतल हम तक पहुंचाई जाए। थैंक यू वेरी मच जैन भाई। अरे यहाँ 119, 5 विकेट के नुकसान पे 13.1 ओवर की गेंदबाजी। महराज कासिम इस लाइव प्रसारण का हिस्सा। थैंक यू वेरी मच जितने भी श्रोता, और अपने श्रोताओं से निवेदन होगा कि आप अपना कमेंट जरूर जो है हमें कीजिएगा, हम शामिल जरूर करेंगे, पर अगर आपका कमेंट स्किप हो जाए तो बिल्कुल भी आप नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि मैच पे भी निगाह रखनी है, और ये लाइव प्रसारण बॉल बाय बॉल कमेंट्री भी आप तक पहुंचानी है, और ऐसे में कभी कभार आपका कमेंट स्किप हो जाए तो बिल्कुल भी आप जो है उसको बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे भाई हैं, और आपका समर्थन, आपका सहयोग, तो आपका ये प्यार हमारे लिए एक टॉनिक का काम करता है। चलिए जुड़ जाइए, आनंद लेते रहिए। 119 पे 5, 13.1 ओवर की गेंदबाजी। ऐसे में देखा जाए तो सलमान खुर्शीद का कमेंट आया है, और उसके अलावा अगर देखें तो यह आदिल मंजूर, अब नए बल्लेबाज बाएं हाथ के, 119 पे 5, जीसीसी मागाम 14वां ओवर। अतर को ये मिलने वाली दूसरी सफलता, 1.1 ओवर 9 रन। क्या कमाल की गेंदबाजी की इस युवा गेंदबाज ने, 2 विकेट प्राप्त किए हैं बाएं हाथ के आदिल के लिए। ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद, एक सटीक लाइन और लेंथ पे ऑफ स्टंप के बिल्कुल पास से, यानी कि मानो ऑफ स्टंप के साथ बातचीत करती हुई ये गेंद विकेट कीपर के पास पहुंची थी। भाग्य चली रहे, हल्का सा अगर और गेंद मूवमेंट लेती अंदर की तरफ आती तो यहाँ बोल्ड होकर के वापस लौटना पड़ा, पर सुरक्षित क्रीज में, रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। और ऐसे में देखा जाए एक अच्छा और बेहतर क्रिकेट वर्तमान में चलता हुआ। अगली गेंद लेकर के इस बार लेग स्टंप की छेद में वाइड हो गई है। थैंक यू जैन अली। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं इस समय, सबसे वाइड की सूरत में रन संख्या में वृद्धि, क्षमा कीजिएगा। 120, 5 विकेट के नुकसान पे ये है रन संख्या। 13.2 ओवर की गेंदबाजी, 14वां ओवर। ज़हूर अहमद मलिक और शफात अहमद भट्ट, कश्मीरी बाबू मुजफ्फर कासिम के साथ आदिल मंजूर है सामने, और गेंदबाजी का दायित्व अतर शनाका के पास। इस बार हवा में उठाया है, उस और खिलाड़ी आ रहे हैं, क्या विकेट मिलेगा? जी हाँ, कैच लपक लिया, आदिल मंजूर की पारी हो गई समाप्त। 0 पे 2 गेंदें उन्होंने खेली, और छोटे विकेट के रूप में मैदान से बाहर। ये क्रिकेट है, 120 पे 6। और आप देख लीजिए 10 ओवर में 92 पे 2, और यहाँ 3.2 ओवर में 4 विकेट गंवाए हैं, 8 और 20, 28 रन बने हैं। तो ये क्रिकेट है, ये क्रिकेट की मानता है, ये क्रिकेट की खूबसूरती। तोस मैदान जिमखाना वापसी बेहतर तरीके से करता हुआ 120 पे 6, 13.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। बेहतरीन और शानदार क्रिकेट इस समय देखने को मिल रहा है, और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए तो इस बेहतर क्रिकेट में अब दबाव में जेसीसी मागाम की टीम, क्योंकि यहाँ से इस दबाव से निकलने का प्रयास, एक बेहतर साझेदारी निभानी होगी, एक विस्फोटिक अंदाज अपनाना होगा। पूरे 20 ओवर खेलने होंगे, और उस 20 ओवर में आपको कुछ बेहतरीन बल्लेबाजी करनी है। हल्की क्षमता है, मुजदली अभी नाबाद है बीच मैदान में, और उनके साथ अब सज्जाद हुसैन गए हैं नए बल्लेबाज। देखना होगा सज्जाद अब किस प्रकार से बल्लेबाजी कर पाएंगे, और मुजदली का सहयोग किस प्रकार से करेंगे। ये एक चुनौती रहने वाली है, और इस चुनौती को स्वीकारना है दोनों बल्लेबाजों को। अगर आप बेहतर तरीके से बल्लेबाजी कर पाए या एक साझेदारी निभा पाए तो फिर कहना चाहिए आप बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। क्रश किंग सलमान खुर्शीद
मजीद, आदिल भट्ट और मुजफ्फर कासिम, ये हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आप सभी श्रोताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब तक 6 विकेट गंवाए हैं जिस्सिम आगाम ने। आदिल भट्ट, वालेकुम सलाम आदिल भाई। यार निश्चित तौर पे अपना प्यार देने के लिए काफ़ी उत्साहवर्धित हो गए। अगर आप आदिल भाई ये रेड लाइन्स मखामा के कप्तान हैं तो निश्चित तौर पे मैं ज़रूर ये स्पष्ट करूँगा कि कल यहाँ पर एक संघर्ष, एक रोमांच, एक चुनौती, और यूं कहना चाहिए कि वो गजब का तूफान लाया था रेड लाइन्स मखामा के उस इश्तियाक ने, और रेड लाइन्स ने मुकाबला जीत करके अगले 16 में क्वालिफाई किया था। थैंक यू वेरी मच जितने भी श्रोता हमारे साथ हैं। मुजफ्फर कासिम लगातार इस लाइव प्रसारण का हिस्सा हैं। अगली गेंद लेकर के तैयार, ये गेंद और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, ये गेंद काफ़ी बाहर थी। सज्जाद नए बल्लेबाज आए हैं और काफ़ी दायित्व पे है पर दबाव भी है, और दूसरे छोर से मुजदली एक अच्छे बल्लेबाज है, सज्जाद को साथ देना होगा। साहिल लोन, आदिल आरिजल और उनके अलावा गुरु तनवीरुल इस्लाम, वालेकुम सलाम। 0 पे सजाद हुसैन, 120 पिचे 13.4, 2 गेंदें बची हैं। शनाका अगली गेंद लेकर के आतर शनाका 1.4 10 रन 3 विकेट, कमाल की गेंदबाजी। और एक और अच्छी गेंद, बड़ा स्ट्रोक, अपनी जगह खड़े खड़े, गेंद की लाइन में नहीं आए थे, गेंद की पिच तक नहीं पहुंच पाए थे, बस शरीर से दूर खेलने का प्रयास वहां पर सजाद का, बल्ला घुमाया पर संपर्क नहीं हुआ, गेंद गई विकेट कीपर के दस्ते में। एक और मैनेजमेंट के सदस्य सजाद हुसैन, सनी बाबा और मुख्तार अहमद, ये 3 ऐसे खिलाड़ी जो जिस्सिम आगाम में खेल रहे हैं और वो इस मैनेजमेंट का हिस्सा हैं। एमकेटी की अगर हम बात करें, उसकी सफलता के पीछे इन 3 व्यक्तियों का बहुत बड़ा योगदान है। फिलहाल इस समय टीम के लिए एक बल्लेबाज की हैसियत से बल्लेबाजी करते हुए अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया सटीक यॉर्कर सीधे स्टंप्स पे, और गेंद को मुश्किल वहां पर बैट और पैड मिला करके वापस धकेला गेंदबाज की ओर। अंतिम गेंद पर रन नहीं आया, ओवर समाप्त हुआ। इस प्रकार से 14 ओवर की समाप्ति के बाद जेसीसी आगाम पहले बल्लेबाजी करते हुए 120 6 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर का खेल बचा है। डार सर्वर गुरु तनवीरुल इस्लाम, पीडीआर पढ़ मुश्ताक, वालेकुम सलाम, और अशफाक नबी, वालेकुम सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए। 6 ओवर का खेल बचा है जिस्सिम आगाम की टीम इस समय संकट की स्थिति में 120 पे 6, पर मुजदली पे काफी कुछ निर्भर करेगा। वो अंत तक खेले तो निश्चित तौर पे परिणाम जो है वो आपके हित में आ सकता है। एक अच्छा क्रिकेट, एक बेहतर क्रिकेट यहाँ खेलना होगा टीम को। जहाँ तक जेसीसी आगाम का सवाल है, 120 पे 6 ये अब तक का लेखा जोखा। और ऐसे में आरडीएक्स इरफान भी इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है। मुजदली 4, 2 गेंदों से, सजाद हुसैन ने 3 गेंदें खेली, खाता नहीं खोल पाए। शकील अहमद ने 3 ओवर में 17 रन पहले स्पेल में वो गेंदबाजी प्रारंभ की थी, दूसरे स्पेल में अपने कोटे को पूरा करने जा रहे हैं। अंतिम ओवर उनके कोटे का, 15 ओवर पारी का, अपने वहां कदम चूके और वापस जा रहे हैं। और बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने अभी तक की है। जहांगीर जोन स्क्वायर लेग पे खड़े हैं, माजिद नॉन स्ट्राइक की चोट पे आज के 2 ऑन फील्ड अंपायर। शॉर्ट फाइन लेग पे एक खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑन पे एक खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पे, और डीप स्क्वायर लेग पे एक खिलाड़ी, मिड विकेट बाउंड्री लाइन पे एक खिलाड़ी है। और ऑफ साइड की अगर हम बात करें, लॉन्ग ऑफ पे एक खिलाड़ी। मुजदली के लिए ये गेंद हल्के हाथों के साथ को खेला, हालांकि वहाँ डीप स्क्वायर लेग से खिलाड़ी को आकर के गेंद को फेड करना पड़ा। एक सिंगल, काफी लंबी दौड़ लगाई पर सिंगल मिलता हुआ मुजदली और सजाद को 1 रन और खाते में 121 1 to 1। शकील 3.1 और 18 रन, विकेट मिला नहीं है शकील को। और ऑन साइड में लॉन्ग ऑन पे एक खिलाड़ी है, कवर दायरे के अंदर है, डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन पे है। उसके अलावा शॉर्ट थर्ड मैन पे एक खिलाड़ी, गली पे एक खिलाड़ी है। तो एक अच्छा क्षेत्र रक्षण लगा के रखा है। फिलहाल अगली गेंद लेकर के तैयार शकील, जेसीसी आगाम 121 6 विकेट के नुकसान पे। ज़हूर अहमद मलिक भी इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है पढ़ मुश्ताक के साथ। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। वंचल क्लासेस, अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद। स्पॉन्सर्स की बात करें कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव में, स्पॉन्सर का मुख्य योगदान जस्ट बोखारा, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, शाइनिंग स्टार पांपोर, एसपी स्पोर्ट्स, उसके अलावा मलिक ड्राई फ्रूट्स, वंचल क्लासेस और अजवा ड्राई फ्रूट्स। थैंक यू वेरी मच अपना समर्थन सहयोग देने के लिए। मीर वेजिटेबल्स मागाम का भी एक सहयोग रहा, अल्ताफ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्पॉन्सर्स का अपना समर्थन सहयोग देने के लिए अपने श्रोताओं का भी धन्यवाद करना चाहिए। 121 पे 6, 14.2 शकील अगली गेंद लेकर के सजाद हुसैन के लिए 4 गेंदे के लिए खाता नहीं खोल पाए, और इस बार स्क्वायर लेग की ओर खेल करके एक सिंगल पूरा कर लिया, काफी तेज हवाई मैदान में चलते हुए। और ऐसे में एक सिंगल और खाते में सजाद का खाता खुला, मुजदली सामने 122। और ऐसे में मोहम्मद अमीन हमारे साथ बने हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।
वालेकुम सलाम। और इसी प्रकार से अपना प्यार और विचार देते। देखिए हम जानते हैं, अगर मोहम्मद आमीन भाई आपकी बात करें, वालेकुम सलाम, अपना प्यार और विचार देने के लिए हमेशा से आप हमें समर्थन देते हैं, सहयोग देते हैं, और इस प्यार और सहयोग की आवश्यकता रहती है। आप अपना प्यार देते रहिए, हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। हम हर संभव प्रयास करेंगे आप तक बेहतर से बेहतर लाइव प्रसारण पहुंचाने की। 2 रन इसी बीच पूरे कर लिए मुजदेली और सजाद ने, 2 रनों के साथ रन संख्या 124। और गौहर लेगी, थैंक यू वेरी मच गौहर, अपना समर्थन सहयोग देने के लिए। और आपने कमेंट ज़रूर हमारे साथ साझा कीजिएगा, हम कमेंट को शामिल ज़रूर करेंगे। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से मागाम स्पोर्ट्स स्टेडियम के इस मैदान से ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। मागाम नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 सीजन 4 के अंदर जेसीसी मागाम की टीम बल्लेबाजी कर रही है दोस्त मैदान जिमखाना के अंदर। अगली गेंद शकील की, इस बार मुजदेली के लिए कवर को बीट करते हुए एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में खूबसूरत कवर ड्राइवर गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए जस्ट मौका चौका मुजदेली के बल्ले से निकलता हुआ। और मुजदेली इस चौके की सहायता के साथ पहुंच गए 11 पे 5 गेंदों से 128, 6 विकेट पे 14.5। अंतिम गेंद का आना बाकी। इस ओवर में शकील का कोटा पूरे होने जा रहा है। 3.5 ओवर 25 रन उन्हें खर्चे हैं, सफलता उन्हें मिली रही है। अच्छा ओवर, अंतिम गेंद लेकर के तैयार मुजदेली। और मुजदेली एक बेहतरीन बल्लेबाज है, एक अनुभवी खिलाड़ी है, पर उनका विकेट काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है जेसीसी मागाम के। जितनी देर तक वो क्रीज पर रहेंगे उतने ज्यादा रन बना रहेंगे। यहाँ लॉन्ग ऑन पे खेल करके मिस टाइम की अपने स्ट्रोक को, ताकत ज्यादा स्ट्रोक में थी नहीं, पर अंतिम गेंद पर सिंगल स्ट्राइक अगले ओवर में मुजदेली के पास रहेगी। ओवर समाप्त हुआ यहाँ, और इस प्रकार से 128 पे 6। क्या यहाँ आखिरी गेंद होगी या फिर ओवर समाप्त हो चुका है, ये देखना होगा। जी हाँ, ओवर समाप्त हो चुका है। तो इस प्रकार से 129 पे 6, 15 ओवर समाप्त, 5 ओवर का खेल बचा है। पहली पारी के आधार पर सज्जाद हुसैन 1-5 गेंदों से, और उनके अलावा मुजफ्फर तेली 12-6 गेंदों से। आखिरी 5 ओवर का खेल शेष। अच्छा क्रिकेट और बेहतर क्रिकेट, हालांकि थोड़ी सी दिक्कत, अब जाकर के सब कुछ सही। 129 पे 6, हवा में खेला स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी, और यहाँ कैच लपक लिया गया। मुजफ्फर तेली आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे हैं, और 7वें विकेट के रूप में 129 पे 7वां विकेट यहाँ विकेट मिलता हुआ। और मुजदेली ने 12 बनाए, 7 गेंदों का सामना किया, और अंततः अपना विकेट गंवा बैठे। और इस प्रकार से अतर को मिलने वाली ये चौथी सफलता, 2.1 ओवर 10 रन और 4 विकेट। क्या कमाल की गेंदबाजी की है इस युवा गेंदबाज ने, काफी उत्साहित। दोस्त मैदान जिमखाना की टीम मुजफ्फर कासिम, पटर मुश्ताक, अबू जैद, गौहर लेगी और अन्य दीगर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो लगातार अब परिस्थितियां गंभीर होती हुई, क्योंकि ये क्रिकेट का खेल है, ये क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। 92 पे 2, और यहाँ 15.1 ओवर में 129 पे 7, 5 विकेट गंवाए हैं 5.1 ओवर में, और 37 रन बने हैं। अगले सत्र में अगर 10 से 20 ओवर के हम बात करें, क्योंकि 10 ओवर में 92 रन 2 विकेट पे, और उसके बाद 5.1 ओवर में 37 रन मात्र आए हैं, और 5 विकेट गंवाए हैं जेसीसी मागाम की टीम ने। 129 पे 7, ये है अब तक का लेखा जोखा। सज्जाद हुसैन 1 पे नए बल्लेबाज अब बीच मैदान में, लेकिन अतर ने पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया है यहाँ जेसीसी मागाम की बल्लेबाजी को। 4 विकेट, वो भी 2.1 ओवर में 10 रन दे करके। कमाल की गेंदबाजी, प्रशंसा कर रही होगी इस युवा गेंदबाज की। नबीतुल्ली अनुशासित, बेहतरीन किफायती गेंदबाजी, और सबसे बड़ी चीज एक सटीक लाइन लाइन के साथ उन्होंने गेंदबाजी की। बिल्कुल भी बल्लेबाज को ज्यादा अवसर दिया नहीं है खोलने के। नए बल्लेबाज समय बीच मैदान में पहुंच चुके हैं, और देखना होगा वो किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। और इन परिस्थितियों में उमर अजीज भी इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है। पहली गेंद, इस बार स्ट्रोक खेला जरूर, पर पीछे फील्डर तैनात है बैकवर्ड पॉइंट पर, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। एक सिंगल जरूर मिलता था दोनों बल्लेबाजों को। 130, 7 विकेट के नुकसान पे 15.2 ओवर की गेंदबाजी, ये 16वां ओवर। देखा जाए तो 130, 7 विकेट के नुकसान पर 16वें ओवर की गेंदबाजी। सजाद सामने होंगे 1 पे, और जाहिद डार 1 पे नाबाद है, जो कि नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे है जाहिद डार।
देखना होगा अब टेलेंडर्स आने शुरू हो चुके हैं क्योंकि 7 विकेट गंवाए हैं 8 और 9 नंबर के बल्लेबाज समय बीच मैदान में, उसके बाद 2 विकेट और सुरक्षित। पर यहाँ से तोस मैदान की टीम चाहेगी कि विकेट लगातार अंतराल पे प्राप्त किया जाए, लगातार दबाव है यहाँ पर रखा जाए। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद, बल्ला चलाया सजाद ने और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए जस्ट मोकारा चौका, सजाद के बल्ले से निकलने वाला ये चौका और इस चौके की सहायता के साथ रन संख्या में वृद्धि होती है 134 134। 7 विकेट के नुकसान पे 16.3 के बाद सजाद हुसैन 5 और जाहिर डार एक गेंद से आतर गेंदबाजी कर रहे हैं, 2.3 ओवर की गेंदबाजी। देखिए मैं आपसे सहमत हूँ उमर अजीज भाई, लेकिन ये क्रिक हीरोज पे जिस प्रकार से अपना नाम जो है वो डिस्प्ले करवाते हैं, क्रिक हीरोज पे उनका नाम आता है और फिर यहाँ डिस्प्ले होता है अतर शना का, और मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ क्योंकि अच्छा नहीं है अतर शना का, क्योंकि आपका जो नाम है वो सही तरीके से स्कोर वहाँ स्कोरर के पास जो है मेंशन करवाएं और वहाँ पर अपना नाम लिखवाएं और वो फिर यहाँ क्रिक हीरोज के माध्यम से भी डिस्प्ले होगा। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल 100% सहमत हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है आप अपने नाम के साथ जो है कोई और नाम जोड़ लें और अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ बड़ा स्ट्रोक खेला है, हवा में उछली है गेंद, उस ओर खिलाड़ी आ रहे हैं, यहाँ कैच लपक लिया, पारी हो गई समाप्त। एक और विकेट, 8वां विकेट गंवाया है टीम ने 135 पे 8, 15.5 ओवर की गेंद, लगातार दबाव में जेसीसी मागाम की टीम। और एक समय में ऐसा लग रहा था जब 92 बने थे 10 ओवर में 2 विकेट पे, शायद 200 से अधिकतम, हमने भी कमेंट्री बॉक्स में चर्चा की थी, एक अनुमान लगाया था कि जिस प्रकार की बल्लेबाजी हो रही है वो शानदार बल्लेबाजी हो रही थी और 200 से अधिकतम का लक्ष्य रचने में सफलता प्राप्त करेगी यहाँ जेसीसी मागाम की टीम। पर यहाँ तोस मैदान की प्रशंसा करनी उनके गेंदबाजों की, उनके कप्तान की, उनके फील्डर्स की। आज कैचिंग बढ़िया रही है, फील्डर्स ने कैच बहुत बढ़िया पकड़े हैं, फील्डिंग कमाल की रही है, कप्तानी बहुत बढ़िया रही है और कुल मिलाकर गेंदबाजी भी लाजवाब रही है, जिसके चलते मात्र 135 पे 8 विकेट गंवाए हैं 15.5 ओवर में जेसीसी मागाम की टीम ने। सब्जार और उसके अलावा उमर अजीज। जी हाँ, फ्रेंड्स मोटर्स नारबार वर्सेस सिंहपोरा वॉरियर्स के बीच दिन का दूसरा और अंतिम मुकाबला होगा आज के दिन की। अगर हम बात करें वो दूसरे हाफ में 2 बजे प्रारंभ होगा, जहां एक तरफ सिंहपोरा वॉरियर्स क्रिकेट क्लब और दूसरी तरफ बात करें तो फिर टीम फ्रेंड्स मोटर्स नारबाल। वो एक बेहतरीन मुकाबला। और अब नंबर 10 पे डॉक्टर शरीर जो कि टीम के मेंटर भी हैं, टीम के ऑनर हैं, वो अब जेसीसी मागाम की ओर से नंबर 10 पे बल्लेबाजी के लिए। और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए तो एक शानदार और बेहतर क्रिकेट का मुकाबला, पर यहाँ पूरी तरह से अब हावी गेंदबाजी, क्योंकि उस बड़े लक्ष्य से रोकने में सफलता प्राप्त किया तोस मैदान की टीम ने। दूसरी पारी आसान रहने वाली नहीं है, जब आपके सामने लक्ष्य उतना बड़ा रहता नहीं है तो फिर किसी प्रकार का दबाव नहीं रहता, क्योंकि बड़े लक्ष्य का दबाव हमेशा से दूसरी पारी में एक उपाय रहता है टीम पे, क्योंकि जब आपके सामने लक्ष्य 200 से अधिकतम 220, 230, 240 का होता है तो दबाव। लेकिन यहाँ जब आप 135 पे 8 विकेट, तो कोशिश जरूर होगी कि जल्द से जल्द इस पारी को समेटा जाए। और विकेट यहाँ 5वां मिला है 2.5 ओवर में, और क्या कमाल की गेंदबाजी इस गेंदबाज द्वारा, 2.5 और अब अंतिम गेंद डॉट 16 पूरे 135 पे 8 जेसीसी मागाम। अतर ने 3 ओवर 16 रन 5 विकेट, कमाल की गेंदबाजी। और अभी भी 1 ओवर उनका शेष है, निश्चित तौर पे यहाँ पे कहना होगा कि आसान परिस्थितियां नहीं है जेसीसी मागाम के लिए। और पूरी तरह से आज जेसीसी मागाम की टीम को दूसरे हाफ में, क्योंकि वो 10 से 20 का ओवर 10 से 20 के ओवर जो है वो सत्र जो शुरू हुआ उसमें पूरी तरह से वापसी की। पहले 10 ओवर कुल मिलाकर 2 विकेट मिले, वो सत्र रहा 92 बने जेसीसी मागाम के नाम। लेकिन अगला सत्र अब तक 6 ओवर की गेंदबाजी और उस 6 ओवर में 43 रन खर्चे हैं जेसीसी मागाम के विरुद्ध तोस मैदान जिमखाना के गेंदबाजों ने, और साथ में 6 विकेट भी अर्जित किए हैं। 135 पे 8 16 ओवर की समाप्ति के बाद 4 ओवर का खेल पहली पारी में जेसीसी मागाम वर्सेस तोस मैदान जिमखाना के बीच ये राउंड 2 का मुकाबला, इसमें नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। पारी का 7वां ओवर, सामने होंगे सजाद अथवा डॉक्टर शरीर, ये देखना होगा क्योंकि एक बेहतर क्रिकेट खेलनी है। सजाद सामने है सब हफ्ते। 135 पे 8 16 के बाद 17वें की शुरुआत होने जा रही है। सजाद ने 6 रन बनाए हैं, 7 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। अगली गेंद सजाद के लिए, इस बार पंजों के बल चलते हुए हल्के हाथों के साथ गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की ओर खेला, एक सिंगल पूरा कर लिया। और अब डॉक्टर शरीर सामने होंगे। 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई रन संख्या पहुंच चुकी है 136 पे 8 विकेट के नुकसान पे 16.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद डॉक्टर शरीर सामने होंगे जो कि 0 पे हैं। 1 गेंद का उन्होंने सामना किया है। अगली गेंद लेकर की गेंदबाजी इनायत अली, आखिरी ओवर इनायत का, और इस बार
लेग स्टंप की ओर थोड़ा सा शफल किए थे, बाहरी किनारा लिया और वहां पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात, गेंद को फील्ड कर लिया, एक सिंगल खाता खुला डॉक्टर शरीर का। 137 पे 8, 16.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद ये पारी का 17वां ओवर। जीसीसी मागाम वर्सेस दोस्त मैदान जिमखाना का बीच ये मुकाबला। ऐसे में अगली गेंद लेकर के तैयार, ये गेंद लाइट की फुल टॉस और उसका लाभ नहीं ले पाए, पर फिर भी खेला बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर गेंद जा रही है। एक रन पूरा किया, पलटकर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं और तेजी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर लिया। जी नहीं, गेंद यासी रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। हल्का सा फंबल हुआ और जस्ट बोखारा चौका मिलता हुआ 4 और खाते में। जीसीसी मागाम की टीम का कुल योग 141, 60 विकेट पे 16.3 के बाद अबू जैद और उसके अलावा मसाला सागर, मंसूर भट्ट, डॉक्टर शरीर को बेस्ट ऑफ लक देते हैं। थैंक यू मंसूर भाई अपना प्यार देने के लिए। और निश्चित तौर पे यहाँ 17वें ओवर की गेंदबाजी 141 पे 8, 16.3 ओवर की गेंदबाजी में हवाएं काफी तेज चल रही हैं। सजाद हुसैन 11 पे 9 गेंदों से अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद थी और इस प्रकार से हल्की सी अपील हुई थी कैच की कार्ड बिहाइंड की, पर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ था, तो ऐसे में सुरक्षित क्रीज में सजाद अभी भी जेसीसी मागाम के लिए प्रयास। अगले 3 ओवर्स में 10-30 रन और जोड़ ले तो 170, 180 तक पहुंचने का, क्या उस तक पहुंच पाएंगे, पर वहीं पे प्रयास गेंदबाजों का ये रहेगा तो उस मैदान का कि जल्द से जल्द इस पारी को समेटा जाए। इस बार पंजों के बल चलते हुए गेंद को खेला जरूर था शॉर्ट पॉइंट की ओर, 1 रन के लिए दौड़ पड़े थे, पर जैसे ही देखा कि वही पास में फील्डर के पास गेंद है, वापस अपने कदम सुरक्षित क्रीज में बगैर किसी रन के। 141 पे 8, 16.5 अंतिम गेंद खाना बाकी। अनायत अली का ये आखिरी ओवर है कोटे का, 4 ओवर का कोटा एक गेंदबाज का, 3.5 ओवर 40 रन खर्चे, काफी खर्चीले, 1 विकेट उनको मिला है, लेकिन आज सफल गेंदबाज रहे आतर जिन्होंने 5 विकेट प्राप्त किए। एक और अच्छी गेंद, एक और बढ़िया गेंद, अंतिम गेंद पर रन नहीं आया, ओवर समाप्त हुआ 17 पूरे। जेसीसी मागाम तो उस मैदान जिमखाना के विरुद्ध इस राउंड 2 के महत्वपूर्ण मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 141, 141, 8 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर का खेल पहली पारी में शेष है। अच्छा क्रिकेट, बेहतर क्रिकेट, पर यहाँ 141 तक सीमित रखा है और अभी भी 3 ओवर का आना बाकी। तो देखा जाए इन बच्चों में 3 ओवर में कितने रन और बटोर पाएगी जेसीसी मागाम की टीम, क्योंकि वो लक्ष्य तक पहुंचना है तो फिर आपको बेहतर प्रदर्शन करना है। अंतिम ओवर्स में कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी है, यहाँ से कोशिश जरूर होगी आप दोनों बल्लेबाजों, क्योंकि आखिरी ओवर्स में, आखिरी 3 ओवर में आप 30 रन और जोड़ लें तो फिर 170 के आसपास रन संख्या होगी। डॉक्टर शरीर होंगे सामने और अतर का ये आखिरी ओवर है और कमाल की गेंदबाजी इस गेंदबाज ने की है तो उस मैदान जिमखाना के लिए। 3 ओवर 16 रन 5 विकेट, क्या कमाल की गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी डॉक्टर शरीर के लिए। अपना अंतिम ओवर पारी का 18 ओवर पहली गेंद लेकर के, और इस बार अच्छी गेंद थी, उछाल भी था सही टप्पे पे, गुड लाइन स्पॉट पे टप्पा खाने के बाद गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। स्ट्रोक के लिए गए जरूर थे, एक कदम आगे निकाला था पर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। 141 पे 8, 17.1। मुजफ्फर कासिम इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है। कासिम लगातार बने हुए हैं कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से और कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पंप और एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोखारा, एसपी स्पोर्ट्स, मीर वेजिटेबल्स मागाम, मलिक ड्राई फ्रूट्स, अजवा ड्राई फ्रूट्स के अलावा बांसल क्लासेस। थैंक यू वेरी मच स्पॉन्सर्स का, अपने श्रोताओं का। 18वें की शुरुआत, अथर का ये आखिरी ओवर और ऐसे में देखा जाए और काफी दूर से पहुंच चुके हैं कुछ श्रोता और यहाँ रन संख्या 141, 8 विकेट के नुकसान पे 17.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद अगली गेंद अतर की डॉक्टर शरीर के लिए। इस बार श्री ने खेला, कवर्स में खिलाड़ी तैनात है, 9 की छोर से सजाद दौड़ पड़े थे पर फील्डर के हाथ में गेंद, वापस अपने कदम सुरक्षित क्रीज में खींचे। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, 141 पे 8 ये हद तक का लेखा जोखा मुजफ्फर कासिम और सजाद और डॉक्टर बीच मैदान में। हालांकि 2 अनुभवी खिलाड़ी पर यहाँ से रंगति को बनाना होगा, क्योंकि यहाँ से अगर आप 160, 170 तक ले जाएंगे तो कुछ बात बनने वाली है, क्योंकि इस विकेट पे आसान नहीं रहता दूसरी पारी में, पर रन बनने की संभावना थी। एक और डॉट गेंद और पिछली 3 लगातार डॉट गेंदें। 141 पे 8, 17.3 ओवर की गेंदबाजी। अतर ने 3.3 ओवर में 16 रन खर्चे हैं, 5 विकेट उन्होंने प्राप्त किए हैं और क्या कमाल की गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी की है अतर ने। तो उस मैदान जिमखाना के लिए एक और मुकाबला दिन के दूसरे हाफ में फ्रेंड्स मोटर्स नारबल वर्सेस सिंहपुरा वॉरियर्स क्रिकेट क्लब के बीच, उसका लाइव प्रसारण कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से अवश्य आप तक पहुंचेगा दिन के 2 बजे। फिलहाल ये पहली पारी धीरे धीरे से समाप्ति की ओर और फुलर लेंथ की गेंद
यॉर्कर लेंथ की गेंद सीधे स्टंप्स पे और इस प्रकार से डॉक्टर शरीर की पारी हो गई समाप्त। एक बनाया, 6 गेंदों का सामना किया, 9वां विकेट 141 पे। और यहां अतर को मिलने वाली ये 6ठी सफलता। पहले गेंदबाज बने हैं संभवतः एमकेटी में जिन्होंने 5 से ज्यादा विकेट प्राप्त करने का श्रेय हासिल किया हो। 6ठा विकेट उनके नाम। एक गेंदबाज ने 6 विकेट एक पारी में प्राप्त किया। मैं समझता हूं ये पहले गेंदबाज बने हैं एमकेटी 2025 सीजन 4 के। 17.4 141 पे 9। अंतिम जोड़ी होगी बीच मैदान में। मोहम्मद अमीन, मसाला सागर, मुजफ्फर कासिम, अबू जैद। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से यह लाइव प्रसारण। पहली पारी जेसीसी मागाम की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए तोसमदान जिम खाना के। तोसमदान ने शानदार बेहतरीन गेंदबाजी की है। पहला सत्र 10 ओवर में बने थे, 92, 2 विकेट गंवाए थे। लेकिन उसके बाद जो अगला सत्र रहा वहां 7 विकेट चटकाए और मात्र 49 रन खर्चे। क्या बेहतरीन शानदार प्रदर्शन। और खासकर अतर ने जिस प्रकार की गेंदबाजी की है पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया, तानाशाही कर दिया है बल्लेबाजी को। इस गेंदबाज अतर ने 6 विकेट प्राप्त किया है। अपना टोटल पूरा करने जा रहे हैं। अब तक उन्होंने 3.4 ओवर में 16 रन देकर के और इस ओवर में अब तक 4 डॉट गेंदे, 3 डॉट उसके बाद विकेट। अभी तक रन नहीं आया है। क्या विकेट मेडन ओवर होगा ये अतर का? आखिरी ओवर है उनके कोटे का, 18वां ओवर पारी का। नए बल्लेबाज विश्व मैदान में पहुंचे इरफान हुसैन। इरफान के लिए अच्छी गेंद थी। एक बार फिर मिड स्टंप पे ये गेंद खेला जरूर लॉन्ग ऑफ की ओर, एक सिंगल मिल जाएगा। दोनों बल्लेबाजों को सजाद सामने रहेंगे अंतिम गेंद का सामना करने के लिए। 142 पे 9, 17.5 ओवर की गेंदबाजी। आदिल आरिजल, थैंक यू वेरी मच। और सजाद हुसैन 11 पे 12 गेंदों से 142 पे 9, 17.5 ओवर की गेंदबाजी। अंतिम गेंद का आना बाकी। ये पारी का 18वां ओवर। ऐसे में आखिरी गेंद अपने कोटे की। इस बार सजाद ने खेला जरूर था। लेग स्टंप की ओर गेंद आ रही थी। मिडिल ऑफ द बैट से वापस अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करने का सफलतापूर्वक प्रयास सफल। ओवर समाप्त। यहाँ पे गेंदबाज अतर का 4 ओवर 17 रन 6 विकेट और इस ओवर में मात्र 1 रन। कमाल की बेहतरीन गेंदबाजी। पहले गेंदबाज बने जिन्होंने 6 विकेट प्राप्त किए हैं एमकेटी 2025 सीजन 4 में। राउंड 2 का यह मुकाबला पहली पारी में 2 ओवर की गेंदबाजी बची है। जेसीसी मागाम की आखिरी जोड़ी सजाद हुसैन 11 13 गेंदों से, इरफान हुसैन एक गेंद से 142 9 विकेट पे 19वीं की शुरुआत होने जा रही है। और देखना होगा किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा। काफी तेज हवाएं मैदान में चल रही है। बात करें क्योंकि हवाएं तेज होती जा रही हैं। और आपके माइक्रोफोन के लिए भी ये आवाज़ें पहुंच रही होंगी जो तेज हवाओं क्या शोर। यहाँ पर लेग स्टंप की शेद में पैड पे टकराई, शॉर्ट पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात है। थ्रो किया स्टंप्स पे वहां पर और इस प्रकार से आउट करार दिए गए। दूर रह गए। सटीक थ्रो शॉर्ट पॉइंट लग गया खिलाड़ी द्वारा। स्टंप्स पे 18.1 ओवर की गेंदबाजी में पूरी टीम 142 पे सिमट गई। 143 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। तोस मैदान जिमखाना की टीम को 20 ओवर में जैसे ही दूसरी पारी प्रारंभ हो गई लौट आएंगे लाइव एक्शन में इनिंग ब्रेक के उस पार। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह ने के बाद।